अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर अमीन की आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज की क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट इसलिए हुई क्योंकि टाइमिंग हम लोगों ने 2 बजे की रखी हुई है और थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो कुछ देर में हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से वही जो सर सवाल तो इसकी नोटिफिकेशन तो दे देते फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप से। नोटिफिकेशन नहीं व्हाट्सएप दी। ग्रुप पे सर आप दिया। सर मुझे लास्ट व्हाट्सएप ग्रुप का प्लीज लिंक मिल सकता है जिस पे आपने भेजा था। तो आज से हम ये रख रहे हैं कि 2 बजे हमने क्लास स्टार्ट करी और आज वैसे भी लास्ट क्लास है। तो लास्ट क्लास में हम थोड़ा लेट हो गए। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि लास्ट क्यों है अ, सर? बस खत्म फिनिश। तो इसके बाद क्या और होगा? इसके बाद देखते हैं कि क्या कोर्स कंटेंट होता है, किस तरह आगे लेके चलना है, कौन से क्विज होंगे और क्या कोर्स का मॉड्यूल है और तो उसके नेक्स्ट हिसाब से हम क्वार्टर स्टार्ट चलेंगे। होगा। नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ जाएंगे। सर अच्छा नेक्स्ट तो जल्दी सबसे स्टार्ट हो पहले जाएगा। ये कुछ कह नहीं सकते, सारा मैनेजमेंट की प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या प्रोसेस, किस तरह से उनका वर्क फ्लो चलेगा और क्या काम किस तरह से सर पॉसिबल सर तो होंगे। हम अपनी प्रैक्टिस किस तरह करें? बूट कैंप से ही करें जब तक बूट स्टार्ट कैम्प एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है एवरी टाइम आप लोगों के लिए। और वो तो जाहिर सी बात है, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास। उसको तो बिल्कुल ही आप कम नहीं समझें और उसको बिल्कुल ही लूज ना करें, उसको तो साथ रखें आप। ये जब स्टार्ट होगा तब आ जाएंगे, तो स्टार्ट करेंगे ना। बिल्कुल, बूट कैम्प एक अलग प्रैक्टिस है। बूट कैम्प की प्रैक्टिस अलग है और क्लास में जो मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस अलग है। बूट कैम्प का पर्पस होता है कि वो आपको किसी इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स तक ले जा सकें, क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करवा सकें। क्लास का पर्सपेक्टिव होता है कि किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के हिसाब से आप लोगों को ट्रेन किया जा सके कि आप उस मॉड्यूल पे काम करें। तो दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, दोनों चीज़ों को साथ रखें। क्लास में आपने एडमिशन लिया हुआ है और यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट होते हैं, प्रॉपर आपके क्विज होते हैं, आप लोगों से इंटरेक्शन सर इंटरेक्टिव सेशन होते हैं। तो यहाँ आपका जो बिल्कुल सर अगर आपसे एक सवाल है। बिगनर सर लेवल है जी, मैं बिल्कुल सवाल के जवाब दूंगा आपके। और सॉरी सॉरी टू कट बिल्कुल यू ऑफ। सॉरी टू जी। कट यू ऑफ, लेकिन मैंने पूछना था। मैंने ना एक इंटर्नशिप किया है अभी। ऊपर से मैं ये PIIC की भी CNC कर रहा हूँ। तो डू यू थिंक मुझे, मैं ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉयड हूँ, तो आपको लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए उनके लिए, या जो अभी जॉब कर रहा हूँ वो छोड़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँ? नहीं, सारे तो अपने डिसीजन होते हैं। इस पे हम बात करते हैं कि कोई अगर जॉब कर रहा है तो उस पर फ्रीलांसिंग अगर कर रहा है, इस पर तो हम बिल्कुल बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल करूंगा कि लास्ट टाइम हमने रिडक्स पढ़ी थी और रिडक्स के हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि काउंटर रैप कितने लोगों ने टेस्ट कर लिया रिडक्स। जी सर कर लिए। अच्छा, काउंटर एप्लीकेशन आपने कर लिए, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाए। क्योंकि हमने रिडक्स 2 बार रिपीट करी है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों से कोड करवा कर देखूं सबसे पहले कि काउंटर में कोई स्पेसिफिक छोटा सा कोई टास्क है। आप ये समझ लें इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल टास्क है काउंटर। तो आप में से कौन अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? शाहिद अली। जी सर ये काउंटर तो मैंने बना लिया, काउंटर ऐप। और ये अकाउंट ठीक है। मैंने बनाई हुई थी पहले, ये टू डू ऐप। ये पहले वैसे ही थी स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू, अब ये मैंने इसको सारी को रिडक्स पे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे अपना कोड दिखाएं और काउंटर एप्लीकेशन का एक बेसिक दिखाएं मुझे कि किस तरह से काउंटर एप्लीकेशन काम कर रही है रिडक्स के साथ, सेंट्रल स्टेट कैसे मैनेज हो रहे हैं। सर आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है। सर
सर आपकी आवाज आ ही नहीं रही सर। हेलो। बिल्कुल कट के आ रही। आवाज तो आपकी बिल्कुल कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई है इधर या सर? हेलो। जी जनाब, हम तो हैं, सर का होता है। सर का शायद इंटरनेट का कोई मसला है, थोड़ा वेट कर ले। यार रिकॉर्डिंग कर रहा है कोई? नसीर कर रहे होंगे ना, नसीर भाई बता रहे होंगे। यार कोई बता सकता है ये क्लास कितने बजे तक है? 3:30 या 4:30? 3 3:30 के बाद तकरीबन घंटे तक की होगी। नहीं, 3:30 तक की तो नहीं होगी। 4-1 बजे तक होगी। आई गेस 2 से 2:30। 4 या 4:30? 4:30 तक चल जाएगी आई गेस। अरे यार नमाज में कर अब आपने बस मतलब अभी सर क्या? मैंने कहा अभी आप पढ़ लो नमाज इसमें पढ़ेंगे। फिर पीछे से सर क्लास देते रहे मैं नमाज पढ़ लूँ, ऐसे तो नहीं कर सकता ना। नहीं तो ये खैर बात है। 5 बजे तक टाइम है तो मैं 4:30 के बाद पढ़ लूंगा। चलें, ठीक है। तो टेंशन थोड़ी। इसकी स्क्रीन शेयर हो रही है भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई आवाज तो सर की आएगी, वो सर कह रहे थे ये वो। व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड डिटेल्स कहाँ पे हैं? एक यार सेकंड। मुझे कोई प्लीज व्हाट्सएप का लिंक भेज दे प्लीज। हाँ प्लीज, अगर कोई शेयर कर दे। सर के इंटरनेट में मसला था जिसकी वजह से आई गेस डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सर मीटिंग में नहीं है। सर शाम को ये जिसका ऐप है और सर हैं ये लोग लगता है बातें कर रहे हैं, हमें आवाज नहीं आ रही। नहीं सर है ही नहीं नहीं मीटिंग पे। अरे सर अच्छा तो अच्छा ये हम बताएं, ये आपने ये रिडक्स का जो आपने नेटवर्क ऐप बनाया है, ये आपने npm स्टार्ट करके स्टार्ट किया है या इसका कोई अलग तरीका है? ये एनपीएम स्टार्ट से किया। गुड। और दूसरा, रिडक्स और रिएक्ट में कोई मेन डिफरेंस है जो पढ़ना चाहिए या? भाई रिडक्स जो है वो रिएक्ट का हिस्सा है, इसमें हाँ डिफरेंस कोई है, नहीं। मगर अच्छा ये सारी मगर डिस्कशन हम करते हैं। सबसे पहले काउंटर ऐप से मैं आपने जो बनाई है काउंटर ऐप से, ये मैं इसका बिल्कुल बेसिक लेवल पे सवाल करूंगा कि इसका सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे स्टेट कहाँ रखा हुआ है इसका, स्टेट सर इसका स्टोर में रखा हुआ है। वो दिखाएं। जी ये है सर। अच्छा ये स्टोर आपने बनाया हुआ है, स्टोर में आपने काउंटर रिड्यूसर के नाम से एक रिड्यूसर का फंक्शन दिया हुआ है, सही है? जी सर। फंक्शन आपने एक अलग कंपोनेंट बना के एक्सपोर्ट करा हुआ है, उसको कंपोनेंट को ओपन करें। जी सर ये बना ठीक है। हुआ है। पर आपने दो पैरामीटर लिए हैं, स्टेट और एक्शन। स्टेट में आपने इनिशियल स्टेट ले लिया जो 0 रखा है आपने, और एक्शन की मदद से आपने टाइप चेक करवाई है। और जब आपकी इंक्रीमेंट टाइप आएगी तो वो +1 कर देगा, जब आपकी डिक्रीमेंट टाइप आएगी वो आपको -1 करना है। -1 कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही आपने, जबरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए था। यस सर। अच्छा ये आपने इंपोर्ट एक्शन टाइप कराया है, ये इसका पर्पस क्या हुआ है? ये सर इसकी एक्शन टाइप्स मैंने अलहदा से डिफाइन की है एक फाइल में,
तो ये ऐसे है कि अगर हमने कोई इधर यानी बाद में भी टाइप्स और डिफाइन करनी हो तो फिर उसको हम ये देखें इधर एक ही जगह पे डिफाइन करेंगे और हर फाइल में जहाँ पे ज़रूरत होगी उधर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आपने ग्लोबल लेवल पे एक फंक्शन बनाकर एक कंपोनेंट बनाकर वहां पर एक टाइप बना दी, टाइप को एक्सपोर्ट कर दिया। एक यहाँ जी पे सर। आपने रिड्यूसर में उसको इंपोर्ट करके यूज कर लिया, और एक्शन में भी आपने उसको इसी तरह यूज करा है। जी जी सर, जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हुई है ना इसी तरह से यूज़ किया है इसका। अच्छा, अपना एक्शन का फोल्डर दिखाएं कि एक्शन आपने किस तरह बनाया। ठीक है, एक्शन की ये फाइल सर, ओपन कर। ये एक्शन टाइप ही बनाई है, वैसे मैंने उधर से डायरेक्टली उसको किया है। ठीक है, तो एक्शन का कोई फंक्शन नहीं चल रहा। ये सर डिस्पैच में मैंने ये डायरेक्टली लिखा है, ये छोटा सा तो है ये सर, यानी कि ऐसे ही कॉल कर लिया ना। ठीक है, तो आपने अलग से एक्शन फंक्शन बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट ही डिस्पैच में उसी कंपोनेंट में सेम लेवल पे अपना एक्शन पास करा दिया और उस पर यूज कर लिया। ठीक हाँ है, जी अच्छी ये। strategy है, उसमें यूजेज नहीं था। अलग से एक्शन बनाएं फिर उसको अलग से एक्सपोर्ट करें, तो यूजेज जी था ही नहीं। शॉर्ट तरीके से जी जी काम हो सकता था, तो उसमें आपने कर लिया। ठीक। जी सर। तो किसी का सवाल है काउंटर ऐप के हवाले से कि काउंटर ऐप का अभी आपको माइंड में कोई क्वेश्चन हो, किस तरह चल रही है कोई स्टूडेंट्स का। सब बिल्कुल सब तैयार हैं, काउंटर ऐप सबके पास रेडी हो चुकी है, कोई मेरा सवाल मेरा नहीं सवाल है सर, मेरा है। सवाल है। आई एम सॉरी, मैं लास्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाया था, तो मैंने पूछना सर, रिडक्स और रिएक्ट में ये रिएक्ट का सब सेक्शन क्यों है रिडक्स, लाइक क्या डिफरेंस क्या है? अच्छा, रिडक्स में अगेन से रिपीट कर देता हूँ, सेंट्रल लेवल पे स्टोर मैनेजमेंट के लिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स यूज किया जाता है। तो ये आप इससे पहले स्टेट किस तरह मैनेज करते थे। स्टेट मैनेज करते थे जैसे ऑन एंड ऑफ का अगर एग्जांपल लिया जाए तो स्विचेस के हिसाब से कि यार ये तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा या तो फॉल्स हो जाएगा। एम आई हाँ, राइट? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ इससे पहले आप अभी रिएक्ट यूज कर रहे हैं, तो रिएक्ट पे आप स्टेट मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं ये मुझे बताएं। स्टैक मैनेजमेंट, जी। स्टैक मैनेजमेंट तो कंपोनेंट्स होता है ना। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास हम स्टेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें हम अपने जी की वैल्यू डिफाइन करते हैं और उसको अपने कंपोनेंट लेवल पे यूज करते हैं। अगर हमें चेंज करना होता है तो जी हम सेट स्टेट की मदद से उसको हम चेंज करते हैं। अगर उसको किसी चाइल्ड कंपोनेंट में पास करना होता है तो प्रॉप्स की मदद से करते हैं। यही सेम काम हम फंक्शन कंपोनेंट में करते हैं यूज स्टेट से। जिस तरह से किसी ने बताया, ली ने, कि हम यूज स्टेट की मदद से फंक्शन कंपोनेंट में अपने स्टेट बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, तो हमारी रिएक्ट की प्रैक्टिसेस हैं। यहाँ पर होता क्या है कि हम फंक्शन लेवल पे, कंपोनेंट लेवल पे अपने स्टेट बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। रिडक्स की मदद से आप स्टेट मैनेजमेंट को आउटसाइड ऑफ द रिएक्ट लेके आ जाते हो, रिएक्ट के आउटसाइड एक सेंट्रल लेवल पे लेके आ जाते हैं, जहाँ आप रिएक्ट की एप्लीकेशन में मल्टीपल कंपोनेंट से उसको फेच कर सकते हैं, उसको डिस्पैच कर सकते हैं, या उसको रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट जी। है। ठीक है, तो स्टेट मैनेजमेंट के बहुत सारे पर्पस हैं कि आपके कंपोनेंट के पास स्टेट हैं, वो अपना डेटा रख सकता है, उस पर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, उस पर प्रोसेस बन सकते हैं। तो ये एक पूरा वर्क फ्लो आप रिडक्स की मदद से लेके चल सकते हैं। अच्छा, स्टेट जब सर आप कंपोनेंट लेवल पे होते हैं तो आप स्टेट की मदद से प्रोसेस बनाते हैं, जब आप रिडक्स लेके चलते हैं तो ये पूरा वर्क फ्लो आपके पास आ जाता है। सर एक और सवाल है, सॉरी, ये अभी असद साहब ने भी पूछा कि कोई आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है बैच 4 to 35 CNC का, Q2, जी बिल्कुल, तो व्हाट्सएप उसका ग्रुप आप है, उसी में सारी डिस्कशंस हो रही हैं, और जो लोग जी आप क्लास वो में लिंक, एक्टिव हैं तो बिल्कुल उसमें एक्टिव हैं, और उसमें ऐड भी हैं। नहीं नहीं जो है ना लोग वो, मिस करते हैं जैसे क्लासेस असद साहब भी टाइम पे ने। नहीं होते, जो लोग मिस कर रहे हैं क्लासेस टाइम पे नहीं होते, उनको तो पता ही नहीं क्लास में डिस्कशन क्या चल रही है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है नहीं व्हाट्सएप मुझे, में भी ऐड नहीं होंगे। तो आप लोग नहीं प्लीज नहीं को क्योंकि लिंक शेयर करना चाहेगा तो लिंक शेयर कर दे,
बाकी जो जी स्टूडेंट जी ऐड नहीं है वो थैंक यू। ज्वाइन हो जाएं। सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, काउंटर एप्लीकेशन बनाने का मकसद ये था सिर्फ आपको ये दिखाया जा सके कि रीड और राइट ऑपरेशन किस तरह से हो रहे हैं। आप एक रीड किस तरह से कर रहे हैं स्टेट अपना, और उसको राइट किस तरह से कर रहे हैं रिड्यूसर में जाकर। तो ये काउंटर एप्लीकेशन का मकसद था। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, एडवांस जाते हैं। उसमें हमारे पास प्रोसेस है टू डू ऐप का। टू डू ऐप में क्या होगा, सबसे पहले आप अपने यूजर से इनपुट लेंगे, वो इनपुट फील्ड के थ्रू होगा, और उससे आप प्रिंट करवाएंगे अपने डॉम पे। आप यूजर से जो इनपुट लेंगे और डॉम पे जो प्रिंट करवाएंगे, ये पूरी टू डू ऐप है। इसमें क्या होगा, आपके पास डेटा होगा कोई ना कोई, वो डेटे के ऊपर 3 तरह के ऑपरेशन हो रहेंगे, रीड, राइट या अपडेट। और दूसरा ऑपरेशन होगा कि आप क्रिएट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो ये ना आपके पास पूरा एक थ्रेड ऑपरेशन लेके आ जाएगा कि आप रीडर्स के थ्रू पूरा क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का ऑप्शन किस तरह पास कर सकते हैं। तो ये अच्छा इन्होंने ही बनाई हुई है, पहले से ही इसकी एग्जाम्पल बनाई हुई है। तो आप सबसे पहले अपना कोड दिखाएं मुझे, कोड किस तरह से चल रहा था। अच्छा, टू डू ऐप के पास डेटा किस फॉर्म में रखा होगा, मुझे कोई बताएगा? ऑब्जेक्ट में रखा होगा या एरेस में रखा होगा? सर ऑब्जेक्ट में रखा हुआ होगा। ये सर एरे में रखा है मैंने, टू सर डू एरे के की अच्छा, अंदर एरे ऑब्जेक्ट बनाई है। होंगे। एरे होगा मेन मेन लेवल पे, जो ग्लोबल लेवल पे एरे होगा, उस एरे में आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जी अच्छा, आप सर, मुझे ये अपना है। डेटा ये देखें, इन्होंने इनिशियल स्टेट जो रखा है ब्लैंक एरे रखी है, एम्प्टी एरे रखी है, और उस पर इन्होंने ऑपरेशन क्या करवाया है कि अगर एक्शन डॉट टाइप्स में कुछ आता है डेटा, तो अगर वो टू डू एडिट है तो क्या करें, तो एक एक्शन डॉट पेलोड जो है वो आप आकर एरे में ऐड कर दें। और अगर एरे में कोई पुराना डेटा रखा हुआ है तो वो इन्होंने स्पेट ऑपरेटर की मदद से वो भी यहाँ पर राइट करवा दें। ऐसा ही है? यस सर। सही है। अच्छा, ये एक्शन डॉट पेलोड से कोई ना कोई अपडेटेड डेटा आ रहा है जो आप पास कर रहे हैं इनपुट फील्ड से। अच्छा, यही यस सर। इन्होंने नीचे एक और बनाया है, चेंज कंप्लीट। इसमें इन्होंने क्या करा है, मैप करवाया है, पूरे अपने एरे को मैप करा है, हर उसके एलिमेंट को। और उन्होंने चेक करा है अगर ये वाली आईडी इसकी मैच हो जाती है, सही है, उन्होंने मतलब उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये आईडी अगर मैच हो जाती है तो उसको क्या करें, उस आईडी को उसको नोट कर दिया सर। वो बुलियन है तो अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स और कर false दें। है तो। तो इससे इन्होंने क्या करा है, इन्होंने शायद सॉफ्ट डिलीट लगाया, यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट लगाया, आपने क्या करा है? नहीं सर, ये इसकी कंप्लीटेड जो है ना, ये वाली स्टेट, इसको चेक किया है कि ये देखे, ये अगर पहले से कंप्लीटेड है तो वो अनकम्प्लीट हो जाएगी, चेक है तो अनचेक हो जाएगी। ये चीज़ ठीक, इसको चेक की। अच्छी प्रैक्टिस है, चेक एंड रन। अच्छा, आप अपना सबसे पहले आप दिखाएं कि आपका कंपोनेंट कैसे चल रहा है इनपुट से डेटा के साथ। ठीक है। ये सर ऐड टू डू का, ये इसमें एक बटन है और एक इनपुट फील्ड है, और इसकी ये एक लोकल स्टेट भी बनाई हुई है मैंने इनपुट फील्ड को उसका डाटा लेने के लिए। तो सबसे पहले आपने एक स्टेट बनाई हुई है, कि आप अपने सबसे पहले एक अपना इंटरनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेज कर सकें। आपने टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट ले लिया है। इसके जी बाद आपने एक इनपुट फील्ड बनाई है, इनपुट फील्ड का डेटा उस स्टेट के थ्रू मैनेज करा है आपने, ठीक है। ऑन जी चेंज सर। चलाया है आपने, ऑन चेंज में आपने उसी में सेट टेक्स्ट करके जो भी आपकी इनपुट फील्ड की वैल्यू थी वो टारगेट कर दी। फिर नीचे यस आपने सर। बटन में क्या करा, ठीक है। तो बटन में आपने एक एड टू डू का फंक्शन कॉल करा है और उसको क्या करा है, वो टेक्स्ट पास कर दिया आपने, जो भी आपके इनपुट फील्ड में लिखा हुआ था, ठीक है। यस सर। यस सर, और इसको डिस्पैच कर दिया सर। अच्छा, टेक्स्ट डॉट ट्रिम क्यों यूज करा है यहाँ पे? ये सर इसलिए कि ये मैं चेक कर रहा हूँ ना कि वो फील्ड एम्प्टी ना हो, तो अगर उसमें किसी ने स्पेसिस ही सिर्फ दी हुई हैं तो वो ऐड ना हो लिस्ट में। बहुत बेस्ट है। बेस्ट से मुराद क्या है, अगर कोई एम्प्टी इनपुट पे एंटर करे या कोई स्पेस दे के एंटर करे तो यहाँ पर चेक हो जाएगा कि इस फील्ड को ऐड नहीं करो, क्योंकि आपने फॉल्स इक्विटी लगाई हुई है कि यस। अगर ये ब्लैंक ना हो या ब्लैंक स्पेस ना हो
तो ही मेरा डिस्पैच हो, वरना नहीं हो। तो कोई ब्लैंक भी ऐड कर सकता था, ये भी पॉसिबल यस था। आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी। अच्छा, फिर यस आपने क्या किया, प्रॉप्स को डिस्पैच करा और उसमें एक ऐड टू डू का फंक्शन कॉल करा, उस ऐड टू डू के पैरामीटर में आपने ऑफिशियल जो भी टेक्स्ट था वो पास कर दिया। यस ठीक है। सर फिर आपने एक सेट टेक्स्ट कॉल करा स्टेट का, और उसको ब्लैंक करवाया। तो यस ऐड टू सर डू दिखा है मुझे, ऐड टू डू कहाँ बना हुआ है? ये सर एक्शंस में बनाया हुआ मैंने ठीक है। ऐड टू डू। तो आपने ये ऐड टू डू बनाया हुआ है। ये ऐड टू डू अपने पैरामीटर में कोई डेटा ला रहा है, वो पैरामीटर टाइटल है यहाँ पर। यस सर वो टाइटल है उस टू डू का। ठीक है, ये पैरामीटर में डेटा ला रहा है, वो आपने टाइटल के नाम से गेट कर लिया है। और आपने यस क्या करा, टाइप बनाई है टू डू एडिट की, और पेलोड में आपने टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट रख दिया है। और एक ऑब्जेक्ट पेलोड बनाया आपने, पेलोड का ऑब्जेक्ट बनाया, टेक्स्ट में आपने अपना टाइटल रख दिया जो भी टेक्स्ट था। कंप्लीटेड यस आपने सर इनिशियल लेवल पे। सही है। और आईडी आपने दी है। आईडी ये क्या आ रही है? ये सर ये ऊपर ये एक वेरिएबल बनाई है, शुरू में इसकी वैल्यू इनिशियली 0 है और ये हर दफ़ा प्लस प्लस होके यूज़ हो रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आईडी यूनिक हम कैसे रख सकते हैं? इसके अलावा कोई और, तरीका है हमारे पास? सर हम डेट को टाइम को ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको हम आईडी के तौर पे यूज कर सकते हैं। जबरदस्त बताया किसी ने, आप अपना नाम बताएं। सर तलहा। तलहा, तलहा भाई ने एक जबरदस्त तरीका बताया कि आप अपना डेट टाइम उठाएं हैं? और उसको, उसका जो भी वो है क्या नाम है डेट टाइम का, आपके पास क्या आता है, मिली सेकंड आते हैं, वही आता है ना? जी जी सर। सर वो यूनिक होता है वो भी वो ऐसे। मिली सेकंड को अगर हम आईडी बना लें तो कितना जबरदस्त होगा। बहुत जबरदस्त होगा। मिली सेकंड को आईडी बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी यूनिक कुछ नहीं होगा। एक टाइम पे दो आईडी एग्जिस्ट कर सकती हैं? नो सर। सर उसमें मिली सेकंड्स में होता है तो फिर काफी कम चांसेस होते हैं, लेकिन उसके लिए एक लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है जैसे यूआईडी के नाम से, वो हर यू किसी यू को यूनिक आईडी। यूनिक आईडी देता ठीक है। हाँ, जो आईडी के नाम की लाइब्रेरी है वो आप यूज कर लें, उसकी वर्जन 4 आई थिंक चल रहा है। सही है, तो वो आप देख लें। वो बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है, उसके थ्रू आप यूनिक अपना आईडी बना लेते हैं। तो इसके अलावा डेट एंड टाइम मिली सेकंड वाला जो ऑप्शन है, उसमें एक, अगर आपकी एप्लीकेशन बड़े लेवल पे चल रही है जैसे फेसबुक है, तो मिली सेकंड वाला जो है वो एरर हो सकता है, क्योंकि सेम मिली सेकंड पे दो एंट्रीज आ सकती हैं। है। सर तो लेकिन आईडी, अगर हम ऐसा करें कि हम मिली सेकंड वाले के साथ यूजर की आईडी को भी मतलब कंपेयर करके फिर उसको हम एक यूनिक आईडी बना सकते हैं, तो फिर वो तो मतलब यूनिक ही होगी। बिल्कुल ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप ये कह रहे हैं कि यूजर की एक यूनिक आईडी हो। उसके लिए फिर ऑथेंटिकेशन चाहिए होगी ना, यूजर लॉगिन होकर आ रहा होगा। यहाँ पर हम यूजर लॉगिन नहीं करवा रहे, डायरेक्ट टू डू है। अगर हम ऑथेंटिकेशन लगाएं इसमें, तो हम क्या करेंगे, यूजर को भी एक आईडी देंगे जो यूनिक होगी। उस आईडी को यस मैनिपुलेट करके हम डेट टाइम के साथ एक यूनिक आईडी डेटे की बना सकते हैं। जी सर ऐसे। तो ये तो काफी बड़े तरीके हैं हमारे पास, काफी अच्छे तरीके हैं, लेकिन आपने भी अच्छी कोशिश करी है कि जीरो लास्ट आईडी लगा दी, और यहाँ पे कंप्लीटेड फॉल्स लगा दिया आपने। अच्छा, इस कंप्लीटेड फॉल्स को ना हम डिलीट के परस्पेक्टिव से भी यूज कर सकते हैं। पता है हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई डिलीट करता है तो हम उसका डेटा डिलीट नहीं करें, ये कंप्लीटेड जी को क्यों करते हैं? क्या होगा, वो डेटे को हिडन कर देगा इसके ऊपर, यस डिलीट हो गया। हम ये भी जी करवा सर सकते हैं। यस सर ऐसे। तो उसको हम फॉल्स डिलीट कहते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस रही आपकी। आपने काफी बेस्ट तरीका अपनाया, टू डू ऐप बनाई और उसमें ऑब्जेक्ट बनाकर जिस तरह से करा रखा। आईडी में आपने 0 रखा। इनिशियल लेवल पे अच्छी प्रैक्टिस थी, बिगनर लेवल पे, और काफी बेस्ट, काफी अच्छी कोशिश थी आपकी। तो इस तरह से थैंक आपके पास ही चलेगी। अच्छा, काम करें, अपने पास जी उसमें जाएं, ऐप डॉट में जाएं। ठीक है, तो ये जो आपने मैप चलाया यहाँ पर, इसको आपने रीड कैसे करा है? ये सर प्रॉप से आ रहा है यहाँ। ठीक है, प्रॉप से आ रहा है। आपने यहाँ पे मैप चलाया है और मैप के थ्रू ये आ रहा है मैप टू प्रॉप्स। और यहाँ पे आपके पास टू डूस आ रही हैं। टू डूस में जी आपने सर पैरामीटर ले लिया है और स्टेट को आपने रिटर्न कर दिया। यस सर बिल्कुल ये एक रिटर्न हो गया। ऑब्जेक्ट बना के ये रिटर्न कर दिया तो टू डूज। तरीका अपनाया रिटर्न करने का। और ये भी एक अच्छा तरीका है, मैंने पैरेंथेसिस ले लिया। अब पैरेंथेसिस ले लिए तो इसमें आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो रिटर्न हो जाएगा। ऐसा ही है ना? यस सर इसलिए किया है। तो ये पैरेंथेसिस लेके आपने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया टू डूज का, और वो आपके पास ऊपर प्रॉप्स में मिल गया। यस सर ये इधर रिसीव करके उस पर मैप कर लिया।
ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि जो हम ये टू डू डॉट मैच चला रहे हैं और ये जो जी सर। हमारा हेडर भी आ रहा है, हम यहाँ ये कर सकते हैं कि जो आपने उसमें कंप्लीटेड की फील्ड लगाई हुई है, यस अगर सर। वो ट्रू हो तो हमारा एलिमेंट डिस्प्ले ना हो, ऐसा कर सकते हैं हम। मेरे ख्याल से हो तो सकता है। इधर ही इसको जहाँ पे ये मैप स्टेट कर रहे डॉट हैं तो मैप डॉट फिल्टर लगा दें। अच्छा, तो हम ये कर सकते हैं कि जो आपने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल ऐसा तरीका देखते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान हो। सही है। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। तो ये अब कंप्लेन आपने रन कर लिया है, इसमें डेटा ऐड किया है और डेटा को चेक करेंगे तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। सही है। जी सर अब हो रहा तो ये तो डेटा डिलीट हो गया हमारे पास, लेकिन डिलीट ये कौन सा डिलीट हुआ, सॉफ्ट डिलीट हुआ है। डेटा एंट्री में अवेलेबल है लेकिन वो चेक फॉल्स डिस्प्ले हो नहीं गया, हो रहा। जी वो डिस्प्ले नहीं डिस्प्ले हो। नहीं हो रहा सर। ठीक है। अच्छा, क्योंकि अभी हम स्टेट लेवल पे मैनेज कर रहे हैं, वरना ऑफिशियली हम ये सारी चीज़ें डेटाबेस लेवल पे मैनेज कर रहे होते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, डेटाबेस में इंडेक्सेस लगाते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि फिर हम वहां से डेटा ही वही उठा के ला रहे होते हैं जो हमें प्रिंट करना होता है। यहाँ पे तो देखिए हमारे पास टोटल डेटा रखा हुआ है ना, तो हमें इफ लगाना पड़ रहा है। यस सर। जब हम डेटाबेस से डेटा लाएंगे जी तो हम वहाँ पे चेक करवा लेंगे कि उस डेटे की जो कम्प्लीटेड फील्ड है ये ट्रू हो तो डेटा नहीं आए। यस तो ये सर। सारी चीज़ें हम डेटाबेस लेवल पे हैंडलिंग कर लेंगे। ये तो आपके पास जो भी इसकी डेटा आ रहा होगा या जो भी एपीआई आ रही होगी, इसमें ये डेटा होगा ही नहीं, तो फिर आपको यहाँ पे if लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कर रहे होंगे 3D आर्किटेक्चर की, तो वहाँ पे बैक एंड का भी कुछ रोल होगा और फ्रंट एंड का भी कुछ रोल होगा। तो फ्रंट एंड के पास बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि वो डेटा होगा ही नहीं जो उसको प्रिंट नहीं करवाना। सर एक तो ये क्वेश्चन था। होगा ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि हम एक बटन बना दें, उसमें हम एक उस बटन पे एक फिल्टर लगा दें, जो टास्क कंप्लीटेड है वो शो ना हो, और फिर जब उसको दोबारा खत्म करें तो फिर वो जो ओरिजिनल डाटा है जो मतलब मेन है वो प्रिंट करवा दें। हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इस तरह जो आप बता रहे हैं, ये भी बिल्कुल कर सकते हैं हम। और सही। एडिट, एडिट तो हम बाद में बनाएंगे, एडिट एक अलग ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, किसी ने आप ये में दिस से डॉट हैंडल हैंडल चेंज क्या कर रहा है? जी। ये हैंडल चेंज, दिस डॉट हैंडल चेंज, अच्छा, ये दिस हैंडल डॉट, क्या कर रहा है? हैंडल क्या हाँ चीज? मैं बता देता सॉरी। हूँ। दिस डॉट हैंडलर, इन्होंने कोई यहाँ पे इफ में हैंडलर लगाया हुआ है, जो कॉल कर रहा है दिस डॉट हैंडल चेंज का फंक्शन दिखाया। नहीं सर, ये पहले ये टू डू ऐप मैंने बनाई हुई थी, ये स्टेट लेवल पे थी पहले, बाद में इसको रिडक्स पे कन्वर्ट किया तो ये एक दो चीज़ें उसकी रह गई हैं डिलीट करने में।
ठीक है, आप इसको मिटा देना। ये फंक्शन बना हुआ पर नहीं सर, ये प्रॉप्स के जरिए टू डू को मैं ना इसका पहले हैंडलर पास कर रहा था फंक्शन, तो वो उधर जाके जब ये तो कोई यानी मसला नहीं है चे- सर। सारी चीजें तो होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी ने एपीआई फेच करके सर जी सर, आपकी आवाज मैंने आवाज खराब हो रही है आपकी। सर ये आप इनकी ऐप रन करें तो ये जब आप ऐड करते हैं टास्क, तो ऐसा लगता है कि वो मल्टीपल इंस्टेंसेस कॉल हो रहे हैं, वो लेयर्स बनती जा रही हैं। ये देखें, ये उसके नीचे आप देखें ऐड करते जाएं। ये क्या रीज़न है? ये ये स्टाइलिंग है भाई भाई। वो एसएस में नहीं, ये स्टाइल स्टाइलिंग नहीं की है। हुई है। ये स्टाइलिंग है ये? स्टाइलिंग ये स्टाइलिंग ही है। अच्छा। अच्छा, वो 3 आ ये रहे हैं। अच्छा। स्टाइलिंग है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे पास सेशन कैंसिल। अच्छा, मेरा सवाल था एपीआई का, मैं वापस से बैक होता हूँ, सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे ये बताया आप में से फेच एपीआई में हमने एक एक्स्ट्रा सेशन रखा था जावास्क्रिप्ट का, उसमें कितने लोग नहीं थे, ये बताया आप में से। सर वो शायद फ्राइडे को ही थी क्लास, वो उस दिन तो बहुत सारे नहीं थे। अच्छा, तो बहुत सारे नहीं थे। नहीं, बहुत सारे तो मैं थे, तो ऐसा नहीं था नहीं। सर। आप नहीं थे। हाँ, फ्राइडे को ही थी, वो नहीं, सॉरी मालूम नहीं हो सर सका मैं भी था। नहीं था। सर एडवांस रिकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट हुई की भी है बात कर रहे उसकी हैं सर। वैसे। अच्छा, रिकॉर्डिंग है उसकी। तो आप लोग सर ना प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। वो एक एक्स्ट्रा सेशन था, उसमें जावास्क्रिप्ट की काफी चीजें हमने डिस्कस करी थी। और काफी मतलब फास्ट स्पीडी हमने टास्क करे थे उसमें, जल्दी जल्दी। बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस हुई थी, बहुत सारे मतलब ये कह सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट का जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला 10% है ना, वो हमने उसमें डिस्कस किया था। सही है। 10% ही कहेंगे, 100% तो जावास्क्रिप्ट तक पहुंचने में ही आप लोगों को इंशाल्लाह मेहनत करके पहुंचेंगे आप। तो अभी तक की देखें, आज की क्लास जो है बिल्कुल लास्ट क्लास थी। इसमें हम टोटल ये देखेंगे कि स्टूडेंट किस लेवल पे हैं अभी तक के, और आप लोगों की क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट क्वार्टर पे जाना है उसके कंटेंट प्लान करना है। और पहले जो क्लासेस थी उसका कंटेंट डिफरेंट था। अब आप लोगों के पास बूट कैम्प की नॉलेज है, बूट कैम्प के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी काफ़ी नहीं है। और अभी जो करंट मार्केट की स्ट्रेटजी है, मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके हिसाब से हम अपना कंटेंट डायनामिकली उसमें चेंज करते हैं, एनहेंसमेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं कुछ चीज़ें। तो उसमें हम मतलब एफिशिएंट बनाते हैं, बेहतर से बेहतर जो हो सकता है। तो ये किसी ने एपीआई फेच करेगी। जी सर, ये एपीआई फैच करके भी एक बनाई है मैंने। भाई शाहिद अली माशाल्लाह से, शाहिद अली आपने माशाल्लाह से सारे टास्क कंप्लीट करें। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जी जिन्होंने हाँ। शाहिद अली की तरह ही सारी चीजें कंप्लीट करी हैं, मुझे ये बताएं। मैसेज में बता दें। हाँ सर। जी। मेरा एक सवाल है, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू कंटेंट, मैं कर सकूँ? अच्छा, कंटेंट के हवाले से नहीं है तो हम बिल्कुल लास्ट में रखते हैं, सही। अभी हम कंटेंट पे फोकस करते हैं। ओके सर, ठीक, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। सर तो वैसे एपीआई से डाटा फैच करके देखा हुआ है, लेकिन लाइक उसको प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाया। सबसे पहले ये देख लेते हैं आपने डेटा फेच किस तरह से करा है। आपने अपने एक्शन के कंपोनेंट में डिस्पैच आपने रिटर्न लिया है उसमें। सही, रिटर्न में आपने डिस्पैच का पैरामीटर लिया है। अच्छा, ये बताया आपने कोई लॉगर इसमें लगाया हुआ है या कोई रिडक्स थंग यूज करिए। जी सर, थंक यूज किया है इसमें, मिडिलवेयर। ठीक ठीक है, तो आपने थंग यूज करिए। आपने थंग यूज करते हुए क्या करा, जो मिडिल वेयर बनाया है यहाँ पर, आपने एक पैरामीटर ले लिया डिस्पैच का रिटर्न में। और फिर जी आपने सर। सिंपल फेच करवाया, जो होता है तरीके से सिंपल फेच हुआ है।
देन में आपने रिस्पॉन्ड लिया, रिस्पॉन्ड को जेसन में कन्वर्ट करा, फिर अगेन देन में वही डेटा लेकर उसमें आपने एक बनाकर एक कॉल बैक बनाकर पेज को डिस्पैच किया है, आपने जो ऊपर से पैरामीटर लिया डिस्पैच में जी आपने ये पास कर दिया है अपना ऑब्जेक्ट। अच्छा, डिस्पैच से फायदा क्या होगा, ये आपके पास जाएगा मिडिलवेयर थंग लगा हुआ है, थंग इसको आगे फॉरवर्ड करेगा आपके रिड्यूसर के पास, फिर रिड्यूसर इसको अपने पास अपडेट कर ले। तो ये फायदा होगा यहाँ पर। यस कि बिल्कुल सिंपल तरीके से फेच हुई है। अपना रिड्यूसर दिखाएं। तो ये रिड्यूसर में आपने एक्शन टाइप चेक करवा ली, उसका पेलोड आ गया और पेलोड को आपने पोस्ट में रख दिया, पोस्ट के यस की में आपने रख दिया है पेलोड। और पेलोड में आपका तमाम डेटा होगा जो भी आया है। और नीचे आपने एक ऐड पोस्ट का सिस्टम भी बनाया है कि आपके यस पोस्ट में और भी पोस्ट ऐड हो सकें, और आपने पुरानी स्टेट भी यहाँ पे मेंटेन रखी है क्योंकि वो आपकी यस एरे में है। ठीक है। अच्छा, इनिशियल स्टेट में आपका क्या आ रहा है? इनिशियल स्टेट में ये पोस्ट है एम्प्टी से। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में एम्प्टी पोस्ट है। बहुत यस बेस्ट प्रैक्टिस रही आपकी एक्शन टाइप्स, और काफी माशाल्लाह अच्छा लगा आपकी प्रैक्टिस देख के। और मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस लेवल पे काम करा हुआ है, इस लेवल पे प्रैक्टिस करी हुई? असद सैयद कोशिश में लगे हुए हैं। और कौन है ऐसे, मैसेज पे बता दें मुझे। तो आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज प्रैक्टिस करें भाई, प्रैक्टिस करें। देखेंगे आपके सामने एक स्टूडेंट ने करी है, और कुछ ये सारे इन्होंने खुद करी है, इनका अपना फायदा है, किसी का फायदा नहीं है, इनका अपना फायदा है। आज इन्होंने ये यस सब सर, चीजें एक्चुअली उस दिन जब आपने लेक्चर में समझाया था तो मुझे इतना मुश्किल लगा था ये, और एंड पे मैंने क्वेश्चन भी किया था कि मुझे वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना आता है, तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लेकिन फिर बाद में ये सारी मैंने पूरा वीक ट्राई करके तो ये सारा किया। तो ये देखें, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से मुमकिन हुई ना, आपने प्रैक्टिस करी और जी आपने सर, वो देखने से काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन पहले ये काउंटर ऐप बनाई मैंने, फिर वो सारी चीज़ें समझ आ गई और उसके बाद ये सारा इजी लगने लगा। बहुत जबरदस्त आपकी प्रैक्टिस रही है, और इसी तरह लगे रहना इंशाल्लाह। बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस रही है, और काफी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका वर्क। आपने थैंक यू सर। प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल करी है सारी। और मतलब एक प्रोफेशनल के काफी करीब हैं आप। ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई बेहतर अच्छा टास्क दिया जाए बड़ी एप्लीकेशन का, तो आप आ जाएंगे उस लेवल पे इंशाल्लाह, जिस लेवल पे एक एक्सपर्ट लेवल पे डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। थैंक यू सर। थैंक तो बाकी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रैक्टिस से देखें, हर चीज मुमकिन है। उसकी वजह ये है, मैंने सबसे पहले आपको जानबूझकर एक काउंटर एप दी थी कि आपको समझ में आ जाए कि वो एक जीरो लेवल, जीरो किस तरह वैल्यू रखनी है, उसको वन कैसे करना है और उसको वापस जीरो कैसे करना है, आपको ये समझ आ जाए। वो आ गया, फिर आप टू डू पे जाएं, फिर टू डू भी आप बना लेंगे, उसमें भी कोई ज्यादा साइंस नहीं होगी, सिर्फ आपको इनपुट का डेटा उठा के अपडेट करवाना। वो आपको आगे, फिर आप एपीआई फेच पे जाएं, एपीआई फेच भी आप कर लेंगे। अच्छा, मैं एक स्टैंडर्ड केस बता देता हूँ। जब आप किसी क्लाइंट की एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ ऐसे एपीआई नहीं आएगी जैसे यहाँ आ रही, पब्लिक नहीं होंगी एपीआई, जी ऑथेंटिकेशन सर, होके वो आ तो रही बैक एंड से आ रही होंगी ना। है, बैक एंड से आ रही होंगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो बैकएंड क्या कर रहा होगा, आपके इस यूआरएल को, जो भी आपकी एप्लीकेशन का यूआरएल ना, जस्ट लाइक जी अभी जी लोकल होस्ट 3000 पे चल रही है, अगर जी ये जी प्रोडक्ट पे चल रही होगी तो इसकी कोई आईपी होगी, इसकी पोर्ट होगी, ऐसा ही है ना। तो जी इसमें वो सर। पॉज कर रही होगी, इस यूआरएल को पॉज कर रही होगी, यूआरएल इसकी जो वो है एपीआई की रिक्वेस्ट है वो एक्सेस करेंगे, यहाँ से आप इसको पास करेंगे। तो इसके बहुत सारे सिनेरियो होंगे फ्रंट एंड पे, लेकिन वो सब चीजें बैक एंड पे डील हो रही होंगी। आपके पास सिर्फ जी एपीआई सर। आ रही होगी, कहने का मकसद ये है कि सिक्योर एपीआई होगी, उसको कोई आउटसाइडर यूज नहीं कर सकता होगा, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन यूज कर रही होगी। जी इसमें सर। बहुत सारे सिस्टम है, एपीआई गेटवे है हमारे पास, एपीआई को जिस तरह अभी आपने एपीआई पे रिक्वेस्ट करी, एक होती है रियल टाइम कनेक्टिविटी विद एपीआई। आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशन देखी होंगी जिसमें ग्राफ आ रहा होता है, देखिए, ग्राफ रियल टाइम अपडेट हो रहा होता है, देखा है किसी ने इस तरह का? यस सर, बाइनेंस में देखा है। बाइनेंस में देखा है, और कोई एप्लीकेशन में देखा है? सर कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स में होता है ऐसे।
ट्रेडिंग में बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ट्रेडिंग एप्स की। उसमें तो बिल्कुल रियल टाइम कनेक्टिविटी आ रही है, सेकंड्स में आ रही होती है। तो वो होता क्या है, वो डेटा कहीं ना कहीं सर्वर्स पे रखा हुआ होता है, डेटाबेस में रखा हुआ होता है, वो एक्सपोज होता है किसी एपीआई पे। वो एपीआई फ्रंट एंड पे हैंडलिंग हो रही होती है, उसकी डेटा आ रहा होता है, अपने पास फैच हो रहा होता है। लेकिन क्या वो वन टाइम फैच होता है या हर सिंक हुआ हुआ होता है? जैसे डेटा चेंज होता है वैसे ही वो फैच हो जाता है। हर सिंक ही हुआ होता है, मतलब जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही अपडेट हो रहा है साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही होता है, सिंक हुआ होता है डेटा, जैसी भी से चेंज होता है यहाँ पे जाता है। उसकी जो मिनिमम कनेक्टिविटी होती है लोग 1 मिनट की देते हैं। क्योंकि एपीआई पे ना टाइम लगाते हैं। टाइम डिले क्या होता है कि एपीआई को जो फेच कर रहा है वो 1 मिनट में मैक्सिमम कितनी बार फेच कर सकता है। तो एपीआई गेटवे होता है, उस पर लगाते हैं हमें 2 से ज्यादा बार नहीं कर सकता। अगर कोई 3 बार उसको फेच करेगा तो उसके पास उसको ब्लॉक कर दो, उस आईपी को ब्लॉक कर दो कि वो कोई हैकर है या कोई रिबॉट है जो उसको एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह की आप ना कनेक्टिविटी लगाते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि आपको कितनी बार फ्रंट एंड पे फेच करवानी है। तो फिर ये अलग सारे सिनेरियो होते हैं। तो ट्रेडिंग की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इसमें। इसके अलावा आजकल जो कोविड के ग्राफ आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होंगे, उसमें रियल टाइम कनेक्टिविटी डेटा आ रहा होता है सर वो ट्रेडिंग तो मेरा एप्स। ख्याल एक मरतबा ही दिन में चेंज होती है शायद। हाँ, ट्रेडिंग ऐप से बेहतर तो एग्जाम्पल है ही नहीं, उसमें तो मल्टीपल अलग अलग कमोडिटी होती हैं और वो रियल टाइम चेंज हो रहे होते हैं उसके प्राइस। सही है। तो ये सारी आपके पास प्रैक्टिसेस हैं और इसको देखें। अब आप ये देखें, जैसे किसी ने अगर एग्जाम्पल दी द वर्ल्ड टॉप एप्लीकेशन सेंट्रलाइज फाइनेंस, बाइनेंस की। सही है। तो आप ये देखें उस बाइनेंस पे फ्रंट एंड किस तरह हैंडल हो रही है। आप अपने पर्सपेक्टिव से देखें। अगर आपके पास कोई इस तरह की एप्लीकेशन आए तो आप वो सारे टास्क जो बाइनेंस परफॉर्म कर रहा है आप कैसे परफॉर्म करेंगे। एपीआई किस तरह आ रही होंगी, मल्टीपल करेंसीज की कमोडिटीज की एपीआई किस तरह आपके पास आ रही होंगी। आप उसको किस तरह फेच करवा रहे होंगे, किस तरह डिस्प्ले करा रहे होंगे, उसकी यूआई कैसे बन रही होगी, उसमें एनिमेशन कैसे आ रही होगी। वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगी। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर सोचें आप। तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेंगी। अच्छा, एक एनिमेशन की लाइब्रेरी दिखाऊंगा, आप मेरी गिटहब पे जाएं। जो शाहिद अली मेरे पास कनेक्ट हैं वो जाएं, गिटहब अमीन आलम पे जाएं और रिएक्ट पे जाएं, रिएक्ट असाइनमेंट्स। सर ये असाइनमेंट्स की कोई ड्यू डेट वगैरह है? नहीं, इसकी ड्यू डेट मैंने खुद नहीं रखी क्योंकि हम चाह रहे हैं कोई क्विज आपको दें। इसमें कोई इतना खास असाइनमेंट भी नहीं है, आप लोग कर लेंगे हमें पता है। कुछ ऐसी चीज हो जिसमें जो खतरनाक हो वो आप ब्लॉक बूट कैम्प में कर कर आए। तो हम इसको बिल्कुल इस तरह नहीं रखता। आप नीचे डाउन उस पर आए, डॉक्यूमेंट पे आए, डॉक्यूमेंट का एक लिंक हुआ डॉक्यूमेंटेशन, और डाउन पे आए। ये सब आप लोगों ने टेस्ट करी होंगी किट्स वगैरह, गूगल पे से अच्छी मिल जाएंगी अब तो। अच्छा देखें डॉक्यूमेंट्स में नीचे आए और ये देखें यहाँ पर एक रखी हुई लाइब्रेरी और नीचे आए। विजुअलाइज डेस्कटॉप डीएनडी ओपन योर सिमेंटिक यूआई, और थोड़ा सा आप स्क्रॉल अप करें। अच्छा, यहाँ पे है रिएक्ट रिवल। तो ये रिएक्ट रिवल की लाइब्रेरी है। तो ये इसको ओपन करते हैं। ये देखें, ये आपके पास रिएक्ट रिवल की लाइब्रेरी। इसका बैनर चला के दिखाएं। ये देखें, और चलाएं बैनर, बैनर को चलाएं, तो साइड में एरो होंगे। ये देखें, इसमें फुल एनिमेटेड बैनर्स रखे हैं। अगर कोई चाहता है कि अपनी वो वेब एप्लीकेशन बनाए, सब बैनर्स लगाने एनिमेटेड, तो रिएक्ट रिवल बेस्ट बेस्ट लाइब्रेरी है आप लोगों के लिए। तो इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी ना, आग लगा कर देखें कि किस तरह से लग रही है, किस तरह से चल रही है। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करें स्लो स्लो। ये देखें, तो स्क्रॉलिंग पे भी इस पे एनिमेशन लगी हुई आपको मिलेंगे, देखें। ये देखें, ये स्क्रॉलिंग पे एनिमेशन लगी है। तो ये लाइब्रेरी रिएक्ट रिवेल की अगर कोई टेस्ट करना चाहता है बिल्कुल करे। अच्छा, आप लोगों को फिर मैं एक थोड़ा टास्क देता हूँ। टास्क क्या देना चाहिए आप लोगों को, वो टास्क आप लोगों के अपने लिए होगा।
आप जाएं, क्वाइन मार्केट कैप की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे एक एपीआई अवेलेबल है क्वाइन मार्केट कैप की। तो एक किसी ने बाइनेंस की एप्लीकेशन दी थी तो मुझे ये टास्क याद आ गया क्योंकि मैंने एक अटेम्प्ट करा था काफी दिनों पहले। तो क्वाइन मार्केट कैप की जो एपीआई है वो आपको अपनी वेब ऐप पे फैच करवानी है, और उसके थ्रू कोई भी अपनी मर्जी का डेटा उठाकर फैच सर करवा सकता यूआरएल बता दें प्लीज, है। इस यूआरएल वेबसाइट पे वो सब पे कर दूंगा, आप स्टूडेंट में नेटवर्क है आपको कॉइन मार्केट कैप। क्वाइन मार्केट कैप एपीआई लिखें, स्पेस एपीआई, एपीआई भी लिख दें। तो ये आपके पास डेटा एपीआई आई थिंक सो के ओपन हो जाएगी। गेट योर एपीआई की नाउ। तो ये तो आप यहाँ से एपीआई की लें, ये नज़र आ गई सामने। और जो ना इसको एक वेब एप्लीकेशन बनाएं, और कोशिश करें जो इसके ऊपर जितने भी कमोडिटीज रखी हुई हैं या जो भी इस पे होता है डेटा, वो अपने पास वेब एप्लीकेशन पे फेच करवाएं। तो ये तो फेच तो आप करवा लेंगे, इसका तो आपको कोई मसला होगा ही नहीं। दूसरा आपको टास्क क्या है, आप लाइब्रेरीज फाइंड करें किस तरह से ये सिंक हो सकती है रन टाइम पे। अच्छा, रन टाइम पे सिंक करेंगे ना, 1 मिनट से बात की करना, हर 1 मिनट पे अपडेट करना। ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड्स में अपडेट कर रहा हो, तो वो नहीं करना, वो आपको ब्लॉक कर देंगे। 1 मिनट की अपडेट रखना कि हर 1 मिनट बाद आपका डेटा जो है वो अपडेट हो, एटलीस्ट इतना करना। तो ये तो बात देखें इसकी रियल टाइम कनेक्टिविटी आपकी वेब एप्लीकेशन से कैसे हो सकती है, और ये डेटा किस तरह से आप अपने पास रन टाइम सिंक कर सकते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन पर। दूसरा जो टास्क है वो रिएक्ट की, जो आपने लाइब्रेरी देखी है अभी एनिमेशन की, तो रिएक्ट रिवेल की, तो आप लोगों को ये इम्प्लीमेंट करनी है और देखना है कि किस तरह से इसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। सही है, तो ये छोटे से 2 टास्क हैं आपके साथ, ये आप देख लें। और तीसरा टास्क एक और है, और वो होपफुली 90% स्टूडेंट ने ट्राई करा होगा। वो ये है कि रिएक्ट हुक्स में और भी चीज़ें हैं, जिसमें कि यूज रिड्यूसर है, तो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, और क्या क्या चीज़ें हैं, यूज इफेक्ट के साथ है हमारे साथ, एक और है, मल्टीपल उसमें हमारे पास रिएक्ट के हुक्स अवेलेबल हैं। आप लोग उसको भी एक बार टेस्ट करें। ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। रिएक्ट हुक्स को सारे जितने भी हैं उसको टेस्ट करना है, क्वाइन मार्केट कैप से एपीआई लेकर उसको रन टाइम कनेक्टिविटी कैसे बन सकती है खुद ही सोचना है आपको, इसकी लाइब्रेरीज होंगी। तो और तीसरा टास्क मैंने क्या बताया? सर वो जो एनिमेशन वाला बताया है। इमेशन रिएक्ट की रिवर लाइब्रेरी जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करके अपनी वेब पेज बनाना है। अच्छा, ये तीनों टास्क आपके सेम एप्लीकेशन पे होंगे। सही है, उसी में आप लाइफ साइकिल यूज कर रहे होंगे, सेम एप्लीकेशन में आप क्वाइन मार्केट कैप की एपीआई यूज कर रहे होंगे, उसी सेम एप्लीकेशन में आप अपने पास जो भी आपके पास डेटा है वो भी आप उसको मैनेज कर रहे होंगे। तो 3 टास्क आप लोग करें, कंप्लीट करें, इंशाल्लाह आपका एक अच्छा लेवल होगा। सही है। क्वाइन मार्केट कैप पे कौन सा डेटा होता है? क्वाइन मार्केट कैप पे जितनी भी अभी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है करेंसीज का, वो सारा डेटा इस पर रन टाइम पे अवेलेबल होता है। जो भी है, एक एग्जांपल के तौर पे एप्लीकेशन है क्वाइंस की, तो उसके बाद जो रन टाइम कनेक्टिविटी हो रही होती है डेटे की, वो इसी के थ्रू आ रही होती है। इनकी एपीआईज होती हैं जो ये पब्लिकली एक्सपोज करती हैं एक्सचेंजर्स को कि वो करंट अपडेटेड डेटा यहाँ से ले सकें। सही है, तो आप भी यहाँ से डेटा लेके अपने पास प्रिंट करवा लें। जैसे इन्होंने बताया हुआ इनके सारे वो मौजूद हैं, इन्वेस्टर ओपेरा है, इन्वेस्टर बिजनेस टैली है, तो ये सारी चीज़ें तो हैं, सारी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा, एपीआई के जरिए आप लोगों को क्या क्या फायदा है, मुझे कोई बताएगा कि एपीआई अगर आपको फेच करके अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे डिस्प्ले करके बनाना आती है तो उसका क्या 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 फायदे हो सकते हैं? सर एपीआई का क्या? सर हम उसको रियल टाइम में ही लाइक दिखा सकते हैं, जैसे कोविड के स्टैट्स है उसकी भी बन सकती है, उसके लिए भी काफ़ी एपीआई होती हैं, और करेंसी का भी बन सकता है, और काफ़ी एपीआई होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल गिटहब का यूज़र, गिटहब भी अपनी एपीआई देती है जिसके उस बेस पे हम अपने मतलब गिटहब के जो यूज़र्स का यूज़र नेम एंटर करें, और वो हमें उस यूज़र नेम के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं।
चले ये एपीआई वाला टास्क है टोटल, ये आप लोग इम्प्लीमेंट करें। अच्छा मैं एक और टास्क देता हूँ चौथा, वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे हो जाएगा, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ, हो सकता है किसी को फायदा हो जाए इससे। आप एक काम करें, मार्केट में बिजनेस न्यूज होती हैं, जितनी भी बिजनेस न्यूज है, तो कुछ बिजनेस मैगजीन्स हैं या बिजनेस प्रोवाइडर हैं जिनके पास डेटा मैनेज हो रहा होता है, वो लोग भी एपीआई एक्सपोज करते हैं न्यूज की। जो भी आपके पास रियल टाइम न्यूज आ रही होती है ना, वो एपीआई एक्सपोज करते हैं, उस पर न्यूज आ रही होती है सारी। तो आप लोग किस न्यूज की एपीआई ढूंढ रहे हैं, कोई बिजनेस न्यूज की? पॉलिटिकल न्यूज की तो मिल जाएंगी आपको हजारों, बिजनेस न्यूज की ढूंढ रहे हैं। पॉलिटिकल न्यूज की तो अवेलेबल फ्री है, मिल। काफी बिजनेस की भी है सर, काफी अवेलेबल। तो बिजनेस की आप फाइंड करें, कोई नाम बताएं, कोई नाम जानता है तो। बिजनेस इनसाइडर एक मैगजीन है, लेकिन आई डोंट नो इनकी एपीआई अवेलेबल है कि नहीं। ये बिजनेस न्यूज है सर, इन्वेस्टोपीडिया है, अच्छा इंक मेरे डॉट पास, कॉम है सर। एक है बिजनेस प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस रिकॉर्डर भी तो है। देते हैं, तो अगर ब्लूमबर्ग अपनी एपीआई देता है तो मैं आप लोगों से एक्सपोज कर दूंगा उसको। और वो तो मैं खुद भी पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो है बिजनेस इंसाइडर वगैरह वो देते हैं या नहीं देते, मैं सर्च करके आपको बताता हूँ। आप लोग भी अपनी खुद से सर्च करें कि ये सारे जो प्रोवाइडर्स हैं अगर ये एपीआई देते हैं, तो आप लोग इसकी ना एक वेब पेज बना लें। उस पर क्या करें, स्पेसिफिक मार्केट टारगेट करें, उसकी न्यूज़ को फेच करें। तो हो सकता है अगर कोई अपना दिमाग चला सकता है बिजनेस माइंड पर्सपेक्टिव से, तो ये पब्लिक को फायदा हो सकता है कि आप पाकिस्तान में किस तरह की एपीआई बना के खोज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा हमारे पास पॉलिटिकल न्यूज़ इतनी भर गई हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में भी पॉलिटिकल की बातें कर देते हैं। तो आपकी ये वेबसाइट हो सकता है कि किसी को फायदा दे दे कि वो बिजनेस न्यूज़ रन टाइम पे दे रही है। क्योंकि अगर हम जाते हैं, ब्लूमबर्ग की सब्सक्रिप्शन है वो 350 समथिंग डॉलर्स की है पर ईयर की। सही है, तो यहाँ पे लोग इसको नहीं सपोर्ट, उसको नहीं खरीदते, बल्कि नेटफ्लिक्स के लोग अकाउंट इतना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो अगर कोई ये काम फ्री में करके एक्सपोर्ट कर दे किसी वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट काफ़ी बेहतर होगी। सर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये जी। मॉर्निंग ब्रियो के नाम से एक वो है जिसकी ईमेल्स आती हैं डेली बेसिस पे, वो पूरी बिजनेस की, पूरे वर्ल्ड की उसमें आती है आपका डेली बेसिस पे, मॉर्निंग हाँ ब्रियो रिपीट के करें नाम दोबारा। से। मॉर्निंग। तो मॉर्निंग फिर ब्रियो, इसका क्या इसका इशू होता है पूरे वर्ल्ड की, एपीआई यूज करनी हो? पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ आती है बिजनेस के हवाले से। मॉर्निंग न्यूज़ के नाम से पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ आते हैं। अच्छा इसके अलावा आपके पास ईमेल में आप, कोई है किसी के पास जो बिजनेस न्यूज़ देता हो? हाँ सर मेरे पास आती है, आपने क्या नाम बताया, मॉर्निंग? मॉर्निंग ब्रीव। मैं टाइप कर देता हूँ चैट पे, इसको आप ईमेल पे जाके सब्सक्राइब कर लें, ये आपको डेली बेसिस पे आपके पास आएगी, तो चलें, ये ये तो पूरे आपने वर्ल्ड की। इंफॉर्मेशन दे दी। मैं चाहता हूँ कि कोई वेब बना के इस तरह की मार्केट में पब्लिश करें, जो न्यूज़ मार्केट की, जो बिजनेस न्यूज़ है या मार्केट की न्यूज़ है या हमारे पास की न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है, वो सारी कोई एपीआई एक्सपोज कर दी हो फ्री में। तो ये वो आप अपने पास वेब पेज पे लगाकर, उसका अच्छा सा वेब पेज बनाकर एनिमेशन लगाकर पब्लिकली एक्सपोज करें, जो हमारे पास यहाँ फ्री अवेलेबल हो सबके लिए। नेशनल बिजनेस न्यूज में इंटरेस्ट लेगी पाकिस्तानी पब्लिक? एक्सपोज करना भाई है। हमारे जैसे लोग ही लेंगे बट। आप अपना बिल्कुल, ये जो पेड ना, जो फ्री में मिलती है, फ्री में बहुत सारे लोग आ जाते हैं देखिए, फ्री सर हमें मिल लेकिन रही है। सर फ्री में तो है, लेकिन उनकी एक मतलब लिमिट होती है, तो अगर यूजर ज्यादा हुए तो फिर वो तो बंद हो जाएगी। हाँ ये तो होगा, लेकिन आप अपना इनिशिएटिव करो, फिर रास्ता निकालते हैं दूसरे सर वेब होस्टिंग के लिए क्या करें? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज्यादा जाएंगी तो एपीआई ब्लॉक कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको हम मैनेज करेंगे किसी तरीके से, एक छोटा सा आप लोगों ने टास्क हो जाएगा ये। तो अगर ये आप करेंगे तो खुद ही आप सोच लेंगे कि इसको ऑफिशियली किस तरह किया जा सकता है, पब्लिकली। हो सकता है थोड़ा बहुत पेड हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल ही जाएगी जब आप इतने बड़े लेवल पे काम करेंगे। तो न्यूज़ एपीआई, तो ये हुसैन जावेद ने शेयर करी, न्यूज़ एपीआई डॉक्स। इसको मैं एक मिनट टेस्ट कर लेता हूँ। तो आप लोगों में कौन ये वाला काम करना चाहेगा, न्यूज़ की एपीआई के लिए साथ एक वेब एप्लीकेशन बनाने का? मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल ट्राई करें।
बिल्कुल ट्राई करें और ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर ये हमें अच्छा सोल्यूशन मिल गया, इस पर फ्री न्यूज़ मिल गई हमें कहीं से। और अगर पेड भी हुई तो देख लेंगे उसमें कितने की होंगी, अगर मैक्सिमम लेवल पे जाएंगे तो ज़्यादा नहीं होंगी। तो किसी ने अच्छे खासे हमारे लिंक आ रहे हैं investing.com और तो ये काफ़ी हमारे पास काफ़ी आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। फ्लाइट रेडार 24 का क्या काम तो मैं अपने पास सबसे पहले वेब पे ओपन कर लेता हूँ ये जो आप लोगों ने share करा है। सर हमने थर्ड क्वार्टर में हमारा क्या होगा, मतलब बात क्या होगा? अच्छा, थर्ड क्वार्टर में हम क्या करेंगे? थर्ड क्वार्टर में इंशाल्लाह हम जाएंगे। कोशिश ये होगी कि अभी क्योंकि ना कंटेंट हम लोग चेंज करते रहते हैं हर क्वार्टर के हिसाब से। हम मार्केट देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा बूम क्या चल रहा है या किसका दौर चल रहा है, अभी किसका टाइम अच्छा चल रहा है, तो फिर कंटेंट उसके हिसाब से बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वैसे ऑफिशियली हम नोट जेस पे जाना चाहिए हमें, लेकिन देखते हैं कहाँ जाएंगे। लेट्स सी। थैंक यू। तो मैं अपना शेयर कर सर हम्म, इसमें क्वार्टर एंगुलर सेकंड में पढ़ाएंगे वो गेट्सबी भी नहीं इंक्लूडेड था। भाई, एंगुलर अभी रिएक्ट पढ़ तो लिया, अब एंगुलर की क्या जरूरत है? एक ही वो पढ़ते फ्रेमवर्क, अब सारे तो नहीं ना पढ़ेंगे। अच्छा, रिएक्ट तो जावास्क्रिप्ट की जस्ट लाइब्रेरी है। एंगुलर जो है वो इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, उसमें सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब हमें एक एक डिफरेंट चीज है वो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क है वो। जी सर। तो वो लेकिन सर वो भी प्लीज कंसिडर कीजिएगा अगर आप उसको चेंज करने का सोचें तो, एंगुलर और टाइप स्क्रिप्ट का, अगर बाकी जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट तो आप लोगों ने पढ़ना मसला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीख ली। टाइप स्क्रिप्ट तो अभी अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन शेयर करता हूँ और आप लोग सिर्फ 2 दिन भी प्रैक्टिस करेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद यूज केस पे कि अगर एप्लीकेशन बनाएंगे यूज करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जी जी एंगुलर काफ़ी डिफरेंट है और उसके सारे जितने भी चीज़ें वो डिफरेंट है। उसके जो हमारे पास वैलिडेशन है वो भी डिफरेंट है। होम वैलिडेशन की अपनी होती है, उसकी सारी चीज़ें अपनी है, लाइब्रेरीज उसकी अपनी उनकी अपनी है। जी सर। रिएक्ट पे हम रिएक्ट का फायदा पता है क्या है? रिएक्ट हम बंच ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज कर रहे होते हैं, हम अपनी मर्जी से रिएक्ट कस्टमाइज करके लेके चल रहे होते हैं। जी और सर। दूसरा, दोनों का पर्पस जो है वो फ्रंट एंड है, रिएक्ट का भी एंगुलर का भी। जी तो सर। यहाँ पर हम दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, क्योंकि दोनों फ्रंट एंड पे यूज हो रही जी सर। सर यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को या जो भी मुझसे पूछता है रिएक्ट, हमेशा रिएक्ट सपोर्ट सजेस्ट करता हूँ जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो काफी अलग है। ये जो है एंगुलर के मामले में काफी उसमें चीजें ऐसी हैं जो एंगुलर कभी बीट नहीं कर रहा जी सर। है। सर यहाँ पे असल में मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे एंगुलर की जॉब्स बहुत ज्यादा है और आती कुछ भी नहीं है, तो मैं आज चाह रहा था ज्यादा कंसिडर है कीजिएगा अगर आप सोचें। एंगुलर की जॉब इसलिए ज्यादा है, एंगुलर लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं, रिएक्ट हर कोई रिएक्ट पढ़ रहा है। आपको हमारी क्लास में सारे लोग स्टूडेंट्स रिएक्ट के मिलेंगे। एंगुलर का यहाँ तक कि अगर कोई प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाता है तो आपको रिसोर्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, रिएक्ट की रिसोर्स आपको मिल जाती है आसानी से। जी तो सर। इसलिए तो, डिमांड जी आपको सर। मिलती है। तो सर मुझे रिएक्ट के resource- साथ फुल स्टैक का कंप्लीट करने के लिए फिर नोड जेएस बनता है ना? बिल्कुल नोट जैसे, और नोट जे ही है रिएक्ट के साथ। जी जी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, ये जो पिछले साल बूट कैंप हुआ है 2020 में सरजिया वाला, अभी जो हम ये क्लासेस ले रहे हैं आपके साथ रिएक्ट की और जावास्क्रिप्ट की, इसके साथ अगर हम वो 10 प्रोजेक्ट्स कर लें तो आपको लगता है कि वी आर रेडी टू गो इनटू द मार्केट? बिल्कुल, आप लोग मार्केट को चैलेंज कर सकते हैं, आपको वो सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं जिस पे मार्केट में काम हो रहा है, आप कर सकते हैं जाके चैलेंज। जी सर इंशाल्लाह। सर गेट्स गेट्स भी नहीं शामिल था इसमें सेकंड गेट्स भी सेमेस्टर में। जी। गेट्स भी का अभी कुछ आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से ऐड करेंगे, तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं है गेट्स गेट्स भी के बारे में। अच्छा, तो अच्छा, अब वो इसके आज की क्लास के बाद इसका क्विज होगा रिएक्ट का। गेट्स में भी रिएक्ट ही चल रही है। सही है, अगर आपको रिएक्ट आ गया ना गेट्स भी पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, उसमें भी रिएक्ट है। अच्छा, थैंक यू सर सर। ये क्विज के कंटेंट्स कौन से हैं?
कोर्स के कंटेंट आप लोगों के पास ये बताएं कि सबसे पहले कि आपके पास पोर्टल पे मॉड्यूल अवेलेबल है आपका? सर पोर्टल पे मॉड्यूल तो अवेलेबल है, लेकिन क्विज के कंटेंट पुराने बैच के सॉरी क्वार्टर के रखे हुए हैं। उसमें डॉकर और कुबरनेटिस की बस रखे हुए हैं, अपडेट नहीं हुआ था वो। जब क्विज अनाउंस होता है तो उसके साथ कंटेंट लिखे होते हैं। कि सर बस उसमें तो बस वो स्लाइड ही दी हुई है। ये सर सेमेस्टर 1 जैसे था वहां पे डिटेल्स होती थी कि क्विज में क्या क्या कंटेंट्स आएंगे, अभी इस वाले में सच उस तरह से नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं अपने सबसे पहले काफी डिस्कशन कर लिया हमने आज। तो सर क्विज है कब वैसे? सॉरी वो बिजली चली गई थी तो। मैं बताता हूँ एक मिनट। अच्छा सर एक बात पूछनी थी, पूछ सकता हूँ? सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ? सर नहीं है मीटिंग में, आई गेस उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। कि एंगुलर में आप जावा सिर्फ जावा यूज कर सकते हैं क्या? आई थिंक एंगुलर में जावास्क्रिप्ट ही होती है, जावास्क्रिप्ट का ही टाइपस्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है होती है एंगुलर। फिर। अच्छा मतलब जावा नहीं चलती है। जावा तो नहीं है। आई थिंक एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट, लेकिन वो एक थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जैसे सी और सी प्लस प्लस डिफरेंट होती है। अच्छा तो मुझे ये बताएं सबसे पहले आप हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर ली आज। मैं आप लोग को कुछ बात बता देता हूँ कि जब तक हमारी नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट नहीं होता जब तक आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो 3-4 टास्क दिए हैं ये बड़े अच्छे टास्क हैं, और अगर इसमें से कोई ये बिजनेस न्यूज़ वाला काम कर लेना तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सही है, तो बिजनेस न्यूज़ का कोई अगर काम कर ले तो ये तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और उसकी एक अच्छी सी ऐप बनाकर और हमारे पास जो रिएक्ट की लाइब्रेरीज हैं उसको यूज़ करते हुए आप उसको अपना एक ऐसा प्रोजेक्ट के तौर पे दिखा सकते हो, और कहीं भी आप इस तरह का प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो आपको काफ़ी इस पे अप्रिसिएशन मिलेगी इस बात पे कि आपने एक बिजनेस न्यूज़ का इनिशिएटिव सोचा, चाहे वो सर चले ना। कोविड ट्रैक कोविड ट्रैक का फ़ायदा नहीं है, वो बहुत बनी हुई है, उसका फ़ायदा नहीं है वो, और उसको देख के और तबीयत खराब होती है, उसको नहीं देखा करें। सर टेंशन ही होती है। तो कुछ हम चेंज करते हैं, अपना माहौल चेंज करने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लें। आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों का दौर है, तो आप लोग इस तरह का इनिशिएटिव लें कि आप बिजनेस न्यूज़ है आपके हम 5-6 तरह की न्यूज़ हैं आपके पास। एक मार्केट न्यूज़ होती है। मार्केट न्यूज़ में क्या क्या होता है आपके पास, तमाम मार्केट की जो भी ट्रांजेक्शन लेवल पे बिजनेस हो रहे हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया और हमारे पास हो गई इंडेक्स ट्रेडिंग हो गई, ट्रेड बिजनेस हो गया, मार्केट न्यूज़ होती हैं। फिर आपके पास बिजनेस न्यूज़ होती हैं। सही है, बिजनेस न्यूज़ में जितने भी बिजनेस लेवल पे सारे डिसीजन बड़े लेवल पे आ रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल न्यूज़ को फिलहाल छोड़ दें। सही है, तो इसके नहीं तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कमी नहीं है कोई। तो फिर हम आगे बढ़ते टेस्टिंग हैं। सेक्शन होता है एक। हम्म और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हमारे पास, जैसे टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है कि टेक्नोलॉजी में अभी क्या रेवोल्यूशन है, जैसे टेक्नोलॉजी की मल्टीपल न्यूज़ है और चाइना से आजकल काफ़ी आ रही हैं। तो इस तरह की न्यूज़ का कोई ना एपीआई अगर आपको मिल जाती है तो उस पर एक वेब एप्लीकेशन बनाकर उसको एक्सपोर्ट कर। अच्छा, वेब एप्लीकेशन किस तरह से बनाएंगे आप? आपके पास जो भी डेटा फेच हो रहा होगा ना, पूरी एपीआई फेच नहीं करवाएंगे आप, एपीआई का एक स्पेसिफिक पार्ट फेच करवाएंगे। सही, फिर स्क्रॉल होगा ना, जैसे हम किसी भी वेब पेज को स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक की एग्जाम्पल है, फिर स्क्रॉल के ऊपर वो फेच होता रहेगा। ऐसा नहीं करना कि पूरी एपीआई कंप्लीट आप फेच करवा के यूज़ कर लें, क्योंकि जो बिजनेस न्यूज़ अगर कोई एपीआई एक्सपोज करेगा तो उसके बाद एपीआई में बहुत सारा डेटा होगा, तो उसको यूज़ करने का तरीक़ेकार होंगे, उसमें आप काफ़ी सीखेंगे उसको सिंक कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, और उसमें डेटा चंक्स में कैसे लाना है, बफर्स में कैसे लाना है, कि एक छोटा छोटा से पार्ट्स में डेटा आ रहा हो, फिर स्क्रॉल होता रहे एप्लीकेशन, और स्क्रॉल के बिहाफ पे आप क्या करें, अपने जितने भी उसमें चीज़ें हैं स्क्रॉल के बिहाफ पे उसको फेच करवाते हैं।
तो यहाँ पे ना लेकिन आपकी सर लर्निंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी लर्निंग होगी आपकी, क्योंकि एपीआई अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं ना और आपको एपीआई के साथ खेलना आ गया तो आप समझ लें कंप्लीट है, फिर आपको कोई कमी नहीं है। सर लेकिन डिप्लॉय कैसे करेंगे? डिप्लॉय के लिए हम कोई अच्छा सिनेरियो निकाल लेंगे, आप लोग बनाए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हैं। डिप्लॉय के लिए मैं आपको तरीका बता दूँगा, डिप्लॉय के बहुत तरीके हैं। सर सिंपल सर्च पे हो तो सकती है। सिंपल सर्वर पर हो सकती है, बहुत ज़्यादा अगर आपका एपीआई के कुछ काम है तो हम अमेजोन पे जा सकते हैं, नहीं तो आपकी सिंपल सर्वर पे भी हो सकती है। सिंपल वीपीएस ले लें कहीं से, या तो कोई कुछ नहीं तो फायरबेस पे चले जाएँ फिलहाल, हेरोकू पे चले जाएँ, या और भी बहुत सारे सर प्लेटफॉर्म हैं। सर्च भी इजी है, वो एक ही कमांड से हो जाता है। सर्च के थ्रू भी बड़ी अच्छी आपके पास एग्जाम्पल है। सर्च जो हमने बूट कैम्प के इनिशियल स्टार्ट लेवल में कवर करा था, सर्च भी एक अच्छी एग्जाम्पल है। तो डिप्लॉयमेंट के लिए तो बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पहले बनाकर उसको सर्च के थ्रू एक्सपोज कर दें स्टार्ट में, सही है। तो ये आपका टास्क, अच्छा मैं बता देता हूँ अब आपको लेकिन सारी सर चीज़ें। सर्च पे अपलोड करने के लिए हमें इंडेक्स की फाइल चाहिए होगी ना, मतलब index.html की एक्सटेंशन की फाइल चाहिए होगी, या फिर वो हाँ index.js का सब कर लेगा भाई सर्च? वो जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, तो उसको रिएक्ट बिल्ड की कमांड चलाते हैं npm बिल्ड की, जिसकी वजह से वो मतलब कंपाइल हो जाता है HTML CSS और प्लेन जावास्क्रिप्ट में, तो उसको हम अपलोड करते हैं। अच्छा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब तक नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट नहीं होता जब तक आप लोगों को क्या पढ़ना है फ्री टाइम में, हॉलीडेज में आपको क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट को ना स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कहाँ से करना है? एमडीएन की साइट है आपके पास, मोजिला डेवलपर्स, तो ये यहाँ पे जाएँ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, प्रैक्टिस करें, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें। तो ये तो हो गया एक टास्क, और ये ऑलरेडी हम करते हुए हैं। दूसरा टास्क है रिएक्ट के थ्रू आप एपीआई हैंडलिंग करें, थर्ड पार्टी एपीआई उठाएं, मल्टीपल गूगल पे अवेलेबल है हज़ारों, तो ये उसको उठाएं, इम्प्लीमेंट करें, सिंक करें, ऑटो सिंक करें, तो ये टाइम के हिसाब से सिंक करें कि हर 1 मिनट बाद डेटा अपलोड हो, जैसे हमने कॉइन मार्केट कैप की एग्जाम्पल ली, न्यूज़ की एग्जाम्पल ली। और साथ साथ कोशिश करें जो भी चीज़ बनाए ना उसको पब्लिक करें। पब्लिक इसलिए करें, वो आपका पोर्टफोलियो बन रही है, आप कल को किसी को बता सकते हैं कि भाई जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अपने टाइम की कॉइन मार्केट कैप की एपीआई बनाई थी और उसको एक्सपोज करा था, उसमें सारी दुनिया की उस वक्त की करेंसी थी जिसका सबसे ज़्यादा शोर था, या मैंने अपने टाइम पे बिजनेस न्यूज़ का इनिशिएटिव लिया था और बिजनेस न्यूज़ की एक एपीआई बना के एक्सपोज करी कि एक अच्छे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से। तो ये सारा आपका पोर्टफोलियो बन सकता है, किसी को दिखाने के लिए कि भाई एक अच्छी सोच के साथ आप चल रहे हैं। सही है, तो इसलिए ये सारे असाइनमेंट ना हमेशा ऐसे बनाएं जो आप पब्लिकली दिखा सकें किसी को। तो इसलिए मैं रिएक्ट की एपीआई के साथ आप करें और जावास्क्रिप्ट भी स्ट्रॉन्ग करें। थर्ड टास्क है, अगर कोई कर सकता है तो वो क्या करें, नोट जेएस पढ़ लें फ्री टाइम में। नोट जेएस अगर जावास्क्रिप्ट आती है ना, नोट जेएस सेम है, कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें चेंज है बहुत माइनर लेवल पे, वो जब आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। सही है, तो ये 3 चीज़ आप करें। बूट कैम्प नहीं करें? बूट कैम्प रखें साथ, ये मैं आपको एक्स्ट्रा टास्क दे रहा हूँ हमारे लिए कि जब तक हम नेक्स्ट क्वार्टर में मुलाकात करें उसके दौरान आप लोग खुद से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो ये सारी चीज़ों पे करेगा। सर ये क्विज एक मिस हुआ था, वो दोबारा हो सकता है एंड में होगा इस सेमेस्टर के? इसके लिए आप ईमेल करें, क्योंकि मैनेजमेंट के पास काफ़ी लोड है, तो आप प्लीज़ ईमेल करके उनको ये सारी चीज़ें दें ताकि वो कोई ना कोई टाइम डिसाइड करें, क्योंकि उनके पास सारे स्टूडेंट्स की ईमेल जाती हैं, किसी एक की नहीं जाती है, इतने सारे स्टूडेंट, इतने सारे कोर्स, तो फिर जी जी। वो सर ये रिएक्ट का टेस्ट कब है, कोर्स कब है? रिएक्ट का क्विज मैं आज अनाउंस बता दूंगा कि आज अनाउंस कर दें तो वो कुछ दिन में कुछ टाइम में अनाउंस कर देंगे। एटलीस्ट 1 सर वीक का थोड़ा टाइम टाइम तो दीजिएगा इसको। दे दें अगर बेहतर है सर, एटलीस्ट 1 वीक। सर 10 दिन प्लीज। हाँ 10 दिन तो नहीं वैसे सर, भी ज्यादा टाइम दें है, सर। हो सर ईद सकता है के ईद दिन के करवा बाद लें। हो। कम से कम 3 15 हफ्ते दिन दें बाद, सर, ताकि हम 15 रिएक्ट की प्रैक्टिस कर सकें। दिन बाद सर कर ईद यस वाले सर, ईद दिन की नमाज पढ़ के टेस्ट दे दे, क्विज दे देंगे। आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है और क्विज की तैयारी करें। 5 दिन का टाइम? ऐसा नहीं है और नहीं है पोर्टल पे लेक्चर्स अपलोड करवा तैयारी दीजिएगा कहाँ प्लीज। अच्छा सर मैं तैयारी आप कहाँ से बता करनी रहा है? सर हूँ, ईद के रमजान में बाद ही टाइम नहीं होगा, मिल रहा। ईद के बाद ही होगा, ऐसा नहीं है, ईद के सर बाद ही तैयारी होगा। कहाँ से करनी है? तैयारी सर कहाँ से तैयारी बाद कहाँ करनी से होगा है? करनी रीग की तैयारी कहाँ से करनी है आपको? है? मतलब कोई स्पेसिफिक बुक तो है नहीं इसकी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन पर? रिएक्ट की बुक है, अच्छी है वो, जो डेव की है, वो प्योर रिएक्ट की। सब मैं दिखा देता हूँ, आप लोग ना, मैं रेपो को मैंने कहा था एटलीस्ट देख लें।
सही है। इसमें अवेलेबल है यहाँ पे कुछ चीज़ें, और इसमें अवेलेबल है आपके पास क्या चीज़, ये रही कंप्लीट ये ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। 1 साल पुराना है ये, लेकिन काफ़ी बेहतर है। तो ये किसी थर्ड सर पार्टी, किसी अच्छे डेवलपर ने सर बनाया इसकी एक बुक बहुत है। सारा। ये डाउनलोड कर लें, डाउनलोड हो जाती है। सर ये डाउनलोड हो जाती है, लेकिन इसकी अपनी बुक भी है, मतलब वो पेड है, लेकिन हमने पायरेटेड वर्जन से डाउनलोड किया है। हाँ, तो ये तो यहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी बुक जो है वो मैं देख लेता हूँ, अगर अवेलेबल है तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। एग्जाम कहाँ से बनेगा? सर ये एग्जाम 19 से पहले रखिएगा सर प्लीज। 19 आप और कौन सी 19 कह रहे हैं? ये सर ईद के 19 बाद जो मई? 19 है सर, मेरी ट्रैवल करना है सर, 15 भाई 16 उससे काफी 17। पहले हो जाएगा, उससे काफी पहले हो जाएगा सर। सर ने भी कहा 5 ईद के बाद होगा, मैं इसलिए परेशान हूँ। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ईद के बाद ही करेंगे। जी सर। सर लेकिन 19 20 को ना रखिएगा प्लीज। बिल्कुल सर, ईद के बाद ही रखिएगा, सबके लिए बेहतर है। जब तक क्या करेंगे सर तकरीबन 2-3 महीने लग जाएंगे नेक्स्ट क्वार्टर की, मतलब पहली क्लास शुरू होने में। इतना टाइम नहीं है भाई, ये ज्यादा टाइम है। नहीं तो ये जो हमारे इस क्वार्टर को समाप्त करेंगे आप, तो इसमें एक तो हमारे गिट का क्विज हुआ है, जावास्क्रिप्ट के क्विजेज हुए हैं 2, और असाइनमेंट्स गई हैं। सर इसका मार्किंग किस तरह से हो रही है, वो थोड़ा सा बता देंगे? अच्छा, तो ठीक है, तो आप लोग ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिएक्ट की क्विज वगैरह जो है हम डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक अच्छी बेस्ट न्यूज़ है कि अभी जो लोग स्टूडेंट्स सर दानियल नौकरी के साथ काम करना चाहते हैं, तो कांटेक्ट है आप लोगों के पास उनका? नहीं सर। और फेसबुक का यूजर नहीं नेम है। है मेरे पास। तो फेसबुक पे है ना आप लोग? फेसबुक पे तो ऐड होंगे। मैं नहीं करता सर वो। मैं उनको बोल देता हूँ कि हमारे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यार एक काम करो, आप सब लोग मुझे मैसेज कर दो, मैं अपना नंबर उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ये ताकि वो आपका मैसेज सुन लें। और दूसरे तरीके से, क्योंकि उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो काम कर रहे हैं और टीम्स रख रहे हैं अपने साथ, बेहतर होगा कि आप में से भी कोई जाए, तो हमारी क्लास के लिए अच्छा होगा। तो आप लोग एटलीस्ट उनसे कांटेक्ट कर लें, कोई अगर जाना चाहता है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका नंबर उन तक फॉरवर्ड कर दूँ, ठीक है? सर आपका सर एक नंबर कौन सा क्वेश्चन है। वाला? मैं ग्रुप पे सब ऐड है, ग्रुप पे मैं हूँ ऑलरेडी। जी सर सर, वो दोबारा लिंक शेयर भी कर दिया है, तो फिर सारे ऐड हो जाएंगे। सर जी जी। ग्रुप में एक आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला है? जैसे कि आज किसी ने बड़ा अच्छा टास्क बनाया था, उनका नाम क्या है? शाहिद अली थे, आई थिंक सो। शाहिद अली थे ना? जी सर। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं उनसे आपको नंबर शेयर कर दूंगा। तो ये तो आपके लिए एक अच्छा हो जाएगा कि अगर कोई किसी को मौका मिलता है एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी हम लोगों ने खुद ही सोचा हुआ है कि हम एपीआई के जरिए प्रैक्टिस करेंगे, अगर हमें मौका नहीं मिलता वहाँ जाने का सर दानियल नौकरी के साथ, तो हम खुद से अपनी लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे कि हम एपीआई को फेच करें, एपीआईज बनाएं, सही है, और उन पे प्रैक्टिस जी करें सर। ताकि आप इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। हाँ तो जी। ये तो किसी तरह से ना आप लोग स्टार्ट ले लें, कहीं से भी, कैसे भी, फाइवर से, अपवर्क से, किसी की अगर दानियल भाई से सर दानियल से कांटेक्ट हो जाता है, और वो मे बी के वो प्रोजेक्ट पे रखने के लिए अपने कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सही है, तो आप वहाँ पे अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, मतलब कहीं से भी ना आप अपना रास्ता बनाए मार्केट में आने का। जो लोग काम नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए मैं करूँगा कि वो बाकी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, कोशिश करें, क्योंकि ग्रुप इसी ने बनाया है हमने। तो कहीं से भी आप ना किसी भी तरह मार्केट में आ जाए, मार्केट में कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लें जो अच्छे लेवल पर चल रहा है, उस पर काम करना स्टार्ट कर लें। आपको 1 महीना होगा, 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मुझे आगे कैसे पढ़ना है। सर प्रोजेक्ट किस तरह से लेंगे इस पे फाइवर फाइवर पे में? फाइवर पे अपनी गिग बनाएं, उस पर कोशिश करें। जब तक वो नहीं हो रही, आप अपने किसी दोस्त से कांटेक्ट कर लें, कोई अगर कोई और फ्रीलांसिंग कर रहा हो, उसको बोलें भाई मुझे सस्ते में काम दे दो, या स्टार्ट में मैं बहुत कम पैसों पे करना चाहता हूँ, या जो सर आपका कोई पहला दोस्त प्रोजेक्ट, वोस्त इस तरह से जानने वाला नहीं है। कोई पहला प्रोजेक्ट तो आप उसको ऑफर कर देंगे भाई मैं फ्री में कर लूँगा।
तो इस तरह से क्या होता है, आपको ट्रस्ट बढ़ेगा, अगला आप सर सोचेगा किसी को सिखा दें। हाँ सर ये सही रहता है, मतलब हमारी भी इससे नॉलेज बढ़ती है सिखाने से। सर एक प्रोग्राम है भाई रिएक्ट मैं अपना नैनो नंबर डिग्री, शेयर कर तो देता वो हूँ, मेरा उसके थोड़ा बहुत बता दें एक्सपीरियंस क्या है मेरे को फाइबर करना पे, चाहिए। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना करना है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। इनसे मोहसिन भाई से कर लें, उन्होंने बताया, इनसे कांटेक्ट कर लें। और जिस तरह भी आप ना कुछ भी करके मार्केट में आए, अपने किसी दोस्त की हेल्प लें, अपनी हेल्प लें, कैसे भी करके आपको कोशिश ये करनी है, जितना स्पीड में आप अपने किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट तक आ गए ना, आप समझ लें आपका पहला टास्क पूरा हो गया। कोई भी आप में से कोई क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दे, चाहे कैसे भी हो, चाहे फ्रीलांसिंग से आए, कोई सस्ती सी जॉब ढूंढ लें, जरूरी नहीं है आपको कोई स्टार्ट में 1 लाख रुपए की जॉब देगा। देखें स्टार्ट में ना आप कुछ भी पकड़ लें, कुछ भी स्टार्ट कर दें, जब आप वो कर लेंगे ना 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर आपकी अपनी प्रोफाइल हुई, फिर आप अपनी मर्जी का ढूंढ लें काम, अपनी मर्जी की जॉब ढूंढ लें। लेकिन स्टार्ट एटलीस्ट ले लें, तो स्टार्ट में टाइम ना लगाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सही है, कहीं से भी लें आप। ये जो रिएक्ट नैनो डिग्री का जो है कोर्स, उसके मतलब बता दें क्या वो करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त कोर्स है रिएक्ट नैनो डिग्री का, उनका कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त है, जो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। सही है। अच्छा 1 मिनट, अस्सलाम वालेकुम। ओह, थैंक यू वेरी मच। ये किसी भाई ने, ये शाहिद अली भाई ने ये शेयर किया मौश हमदानी का नोड जेएस कोर्स। हेलो, हाउ आर यू मैन? सही है। यस भाई, ये मैंने खुद देखा हुआ है, इतना अच्छा कोर्स है ना ये नोड जेएस। किसी भाई ने अगर सीखना है तो ये फुल कोर्स फ्री में अवेलेबल है, ये टोरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। उसका लिंक शेयर करना उसके व्हाट्सएप पे। ये मैंने अच्छा, अभी ये सारी चैट लिंक में ना फिर शेयर किया व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, क्योंकि यहाँ से ना ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाता है। सही है। तो बहुत अस्सलाम वालेकुम ज़बरदस्त। सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम नदीम है, आपसे जी। रब्ता है। तो माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी क्लास पढ़ाई है, तो हम लोग आपको ईद का गिफ्ट देना चाह रहे हैं, तो वो कैसे दें? अरे सर, कोई ऐसा मेरा ईद का गिफ्ट नहीं बताए नहीं, क्या, अगर आपको जी देना है वैक्सीन सर, आप ना, वैक्सीन दे दें। नहीं आप ना कुछ बना कर ना पब्लिकली एक्सपोज कर दें, कोई न्यूज़ की एपीआई कुछ भी बनाकर पब्लिकली एक्सपोज कर दें, आप अच्छे लेवल पे चलेगा ना, मेरा यही गिफ्ट है समझ। अच्छा नहीं, वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा सर ये भी एक जो नहीं है ना इसके अलावा अपना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यही गिफ्ट है, जो कमी है यही है कि आप लोग कुछ बन जाए। हाँ दूसरा सर, ये सर जो अल्लाह पाक आपने आपको खुश रखे। ये जो काउंटर हाँ, एप्लीकेशन, जज़ाकल्लाह सर। वो गिफ्ट जो होता है वो बस एक आप वो अब प्रैक्टिकली आप थैंक्स कह रहे होते हैं, वो तो आप दुआ तो दे रहे हैं, वो तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा। ये तो अच्छा हम दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप पे देखें कनेक्टेड हैं हम लोग। अब मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश है कि ना आप लोग देखें, सिर्फ ना काम करना काफ़ी नहीं है मार्केट में। मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ अपनी, जो मैं फॉलो करता हूँ, कि आप लोग, अब आपका भी स्टार्ट है ना, स्टार्ट में तो ये होता है आप कुछ भी करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, इनिशियल लेवल पे तो वो बोलते हैं ना, जीरो पे आप 1 ऐड करें या 10 ऐड करें, कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। तो ये तो अभी आप ये समझ लें, आपको बिगनर अगर लेवल है ना किसी का, तो उसको जहाँ भी मौका मिल जाए ना स्टार्ट कर दे। तो ये तो शुरू वाला लेवल हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो सारी जिंदगी ना डिपेंडेंट नहीं रहना। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स आए, बहुत अच्छे, बड़े ज़बरदस्त, वो अपने टाइम पे बहुत अच्छे चले, उन्होंने अच्छी जॉब भी ढूंढ ली, अच्छे प्रोजेक्ट भी ढूंढ लिए और आगे बढ़ भी गए। उसके बाद क्या करना है, उनके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। तो मैं आप लोगों से ये करूँगा कि आप लोग मार्केट में जाएं, आगे बढ़ें। एक टाइम ऐसा आएगा कि ना आप लोगों के पास ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक जगह रुक जाएंगे। उस टाइम की तैयारी अभी से कर लें, बाद में आएगा वो टाइम क्या आएगा कि आप जॉब कर रहे होंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, पर मंथ सैलरी आएगी और उसको खर्च करेंगे और ख़त्म। उस टाइम की तैयारी अभी से कर लें कि उस वक्त क्या करना है। उस वक्त आपको ये करना है कि मार्केट की प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उसको सॉल्व करना है, और उसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए। अच्छा, लालच नहीं होता ना तो वो बंदा ज़्यादा आगे बढ़ता है। सही है। जब लालच होता है ना तो फिर आगे बढ़ने की चांसेस खत्म हो जाते हैं, फिर सिर्फ ये बंदा देखता है पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ से नहीं आएंगे, मैं वही काम करूँ। सही है। तो अच्छा अभी से आप ये सोच मैं लें, अगर रिक्वेस्ट आप थी। एक अच्छी लेवल पे चले आते हैं, एक अच्छी जॉब पे चले आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये करना है मार्केट की कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना है। क्योंकि आप टेक में हैं, आप सारी चीज़ें जो कर रहे हैं टेक में कर रहे हैं, जब आप ये करेंगे ना पब्लिकली आएंगे, आपका नाम होगा,
सही है, और आप बड़े बड़े इमिट्स में जाएं, स्टार्टअप्स में जाएं, वहाँ पर जाके अपना आइडिया दें, तो ये सारी प्रैक्टिसेस करें। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, मार्केट में प्रॉब्लम किस तरह आइडेंटिफाई करें। मार्केट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। पहला तरीका है, जितने ज़्यादा आपको अच्छे लोग मिले ना, जो लोग किसी ना किसी बिजनेस कर रहे हो, उनसे ना आप डिस्कशंस बनाएं, अपनी कम्युनिकेशन रखें अपनी, कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह रख रहे हैं, आपका वहाँ पे क्या रोल है। फिर उसमें सोचें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये जब कम्युनिकेशन आप अपनी रखेंगे ना, 1 साल लगेगा, आप खुद ही किसी ना अच्छे लेवल पे होंगे और आप कोई ऐसा आइडिया लेके आएंगे जो रेवोल्यूशनल होगा। कम्युनिकेशन कैसे होगी, आप उन लोगों को देखें जो लोग बड़े लेवल पे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, या जो लोग अपनी मार्केट में टॉप पे बैठे हुए ना, उनसे कम्युनिकेशन रखें, उनसे बातचीत रखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, और आप में क्या कमी है ऐसी जो उनमें है। तो ये तो सब चीज़ें चेंजेस करें, और मार्केट में अपडेटेड रहें कि बिजनेस न्यूज़ क्या चल रही है, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, करंट टेक्नोलॉजी क्या आई है। तो ये सब अपडेटेड रहें। इसके लिए मैं क्या बेस्ट प्रैक्टिस रखता हूँ, मैंने एक सब्सक्रिप्शन ली हुई है ब्लूमबर्ग की, मैं डेली वो पढ़ता हूँ। तो ये मेरा तो काफ़ी टाइम से ये प्रैक्टिस है। तो आप लोग भी कोई बिजनेस मैगजीन अपने पास रख लें, वो उसको डेली पढ़ा करें। सुबह उठें, अपने 1 घंटा जो भी आप अपना नमाज पढ़ते हैं फजर की, उसके बाद अपनी जो भी तिलावत करते हैं, उसके बाद 1 घंटा आप न्यूज़ पढ़ें। पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़ें, बिजनेस न्यूज़ पढ़ें, टेक्नोलॉजी न्यूज़ पढ़ें, मार्केट न्यूज़ पढ़ें। उससे पता है क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। 1 साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके तरीके कार बदल जाएंगे, आपकी बातें बदल जाएंगी, वो आपको बदलेंगे। तो ये तो सिर्फ रिएक्ट पे काम करना काफ़ी नहीं है, ये आपका स्टार्ट है, ये छोटा सा स्टार्ट है। आगे जो करना है ना, वो आप खुद डिसाइड करो, खुद सोचो, और ना हर चीज़ को ना पब्लिक लेवल पे सोचो कि मैं दुनिया को इससे क्या फ़ायदा दे सकता हूँ। अपने आप को तो दे सकता है हर कोई फ़ायदा, ये देखो मैं दुनिया को अपनी सोच से क्या फ़ायदा दे सकता हूँ। तो सर ये जो भी आप प्रैक्टिस मैप्स करें। और डेटाबेसेस अगले कोर्स में पढ़ेंगे क्वार्टर में? बिल्कुल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नोट जेएस और डेटाबेसेस पे जाएं। अच्छा, हम लोग मैप्स 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 क्या? गूगल मैप्स है, जैसे बिंग अच्छा, मैप्स मैप। है। जी, हाँ जी। सर एक एक आप दो क्लासेस अटेंड नहीं मैं कर सका। काइंडली अगर थोड़े से टॉपिक्स बस बता दें कौन कौन से कवर करने हैं हमने। भाई पोर्टल पे अपलोड होगी क्लास। भाई रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर तो रिएक्ट यार कंपोनेंट है। क्लासेस तो पूरी देखनी पड़ेंगी ना। सही रिएक्ट है, के अंदर रिएक्ट। कौन कौन से हैं, प्रॉप्स हैं, स्टेट है, और क्या क्या चीजें हैं सर। मैं वही बता रहा हूँ, रिएक्ट में हमारे पास लाइफ साइकिल है। सही है, और बताएं और क्या क्या। रिएक्ट के हुक्स हैं, कंपोनेंट। हुक्स में हमने यूज रिड्यूसर है। हाँ। सही है, और यूज स्टेट है, और यूज इफेक्ट है, हाँ। और यूज कॉन्टेक्स्ट है। बहुत सारे हैं। सही है, उसके ठीक। बाद आपके पास क्या है, प्रॉप्स हैं। हाँ। सही है, और कंपोनेंट के स्टेट हैं, प्रॉप हैं, स्टेट हैं। और लाइफ साइकिल में भी आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, डेट माउंट है। सही है, डेट अपडेट है, हाँ। और क्या क्या है? और विल माउंट। विल माउंट तो नहीं है, वो तो डेप्लीकेट हो गया। अच्छा, तो इस तरह के और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सही है, प्रॉप्स हो गया, स्टेट हो गया, फिर इसकी यूआई की लाइब्रेरी है। सही है, वो देखें जिसमें हमारे पास बूट स्टेप है। और कौन कौन सी है बूट स्टेप के अलावा हमारे पास? मटेरियल यूआई है। मटेरियल यूआई सबसे बेस्ट है, रिएक्ट के लिए। सही है, ट्रैक रिवील है। वो भी लिख दें सर रिएक्ट जरा। रिएक्ट रिविल है, मैं बता देता हूँ। मटेरियल यूआई, यह मटेरियल यूआई है। और रिएक्ट रिएक्ट रिविल है। सही है, रिवील। और कौन कौन सी हैं? और भी बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, बूट स्ट्रैप भी एक है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी यूआई की लाइब्रेरीज हो गई। और फिर हम आते हैं रिडक्स पे। तो रिडक्स में हमारे रिडक्स में थंक है। तो ये लॉगर हमने बनाया था एक, लॉगर इसके अलावा भी है, डीबगर है हमारे पास। तो ये डीबगर हमने कहाँ यूज़ करा था, VGS कोड पे। फिर ब्राउज़र के पास भी डीबगर होता है। हम्म। तो ये और हमने क्या देखा है, स्पेक एलिमेंट देख लेना, जो ब्राउज़र के टूल्स होते हैं। तो वो देख लेना आप। तो ये सारी चीज़ें देखो।
और कुछ बचा है, डॉम है हमारे पास, डॉम देख लेना थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का, और आप देख लेना वर्चुअल डॉम, सिंगल पेज एप्लीकेशन देख लेना, सही है। और हमारे पास ब्राउज़र में क्या क्या, ब्राउज़र के टूल्स में दिखा देता हूँ आप लोग। सर रिएक्ट राउटर है। सर ये हमसे जो क्वेश्चन करेंगे ये उसके अकॉर्डिंग हो गया, क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो गया? क्वेश्चन कौन करेंगे? पेपर में तो क्वेश्चन होंगे। मैं इसके बोल रहा हूँ। देखिए सर मिक्सअप क्विज की हो बात सकता कर। है। सर्विस वर्कर हो गया, सर्विस वर्कर जरूर पढ़ना, ऑफलाइन इसके थ्रू ना हम ऑफलाइन कर सकते हैं, ये एक टूल है, सही है। तो सर्विस वर्कर देख लेना, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, स्पा है हमारे पास, सही है। और सर्विस वर्कर है, और क्या क्या है, रिएक्ट राउटर है, और क्या क्या हो सकता है हमारे पास। रिएक्ट में फिर हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट में एरे है, एरे को जरूर देखना, सही है। और एरे के साथ यूज होता है मैप, और क्या यूज होता है, फिल्टर, और फिल्टर, फाइंड, मैप, सही है। फाइंड है, स्प्लिट है, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, सही है। एरे के साथ हम डायरेक्ट नहीं देख लेते, हम कंसोल लिखते हैं यहाँ पे, कंसोल एरे बनाते हैं, डॉट लिखते हैं, फ्लैट मैप है यहाँ पे हमारे पास, और पॉप है, पब्लिश है, रिड्यूस है, ये रिड्यूस देख लेना, पॉप है, पुश है, सही है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, स्लाइस है, स्लाइस है, सही। फिर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, फिर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है, सही है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज है, और क्या क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज हैं, और क्या है हमारे पास, स्प्रेड ऑपरेटर हैं, तो उसके बाद हमारा डी स्ट्रक्चरिंग है, सही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़त्म नहीं होंगी कभी भी। अच्छा एक सर और ये टॉपिक है, एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं, ये भी आएंगे रिएक्ट में? बिल्कुल मिक्स होंगे, लेकिन प्योर रिएक्ट से होंगे सवाल, कोशिश होगी इनकी कि जावास्क्रिप्ट से नहीं पूछे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी हैं, क्लास है आपके पास, और क्या है, कंस्ट्रक्टर है, सही है। एग्जाम क्वेश्चंस का सोर्स क्या है सर, ये किस बुक से बन रहे हैं? तो सोर्स ना सिर्फ टॉपिक्स हैं जो हमने क्लास में डिस्कस करें, ये किसी बुक से नहीं बना रहे, वो रैंडमली बना रहे हैं, और कोशिश होगी उनकी इसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। जैसे हमारे सर फर्स्ट जो क्वार्टर था सर, उसमें बुक्स मेंशन थी कि इस बुक में से आपका आएगा, सर इसमें भी इस तरह नहीं है कुछ? ऐसा नहीं, लेकिन ये जो मैंने खोला हुआ ट्यूटोरियल, इसको फॉलो करेंगे वो, राइट। लेकिन सब कुछ इसमें से नहीं होगा, सही है, क्योंकि एक्चुअली इसमें सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं, सही। उसके बाद आपके पास क्या है, एसिंग है, फिर प्रॉमिस हैं जो यूज़ हो रहे हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं आप। ये तो सारी एडवांस जावास्क्रिप्ट की है ना, सारी ये चीजें जो आप लिख रहे हैं, लेकिन हमने रिएक्ट के साथ ही कंप्लीट करी है ना उसको भी, तो लेकिन कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ सवाल आपके रिएक्ट के ही होंगे ऑफिशियली, लेकिन ये हाँ सब चीज़ें कि आप लोग प्रैक्टिस में रखें। ठीक। सर ये क्वेश्चन था, जी पाकिस्तान में ये 1 TB या 2 TB की फ्लैश ड्राइव मिलती है? बिल्कुल मिलती है। अच्छा तो सर अगर ये आपको टॉपिक्स आपने जो मेंशन किए हैं इसको चैट में डाल। तो लिस्ट ही कर रहे सर, पिक्चर ही ले रहे हैं उनकी। तो आप लोग पिक्चर ही ले लें। हाँ। सर जी ये बात पूछनी थी कि मिनिमम क्या कौन सा कंप्यूटर होना चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, कंप्यूटर किसके किस काम के लिए? या अपने वेब डेवलपमेंट के लिए? वेब डेवलपमेंट के लिए, और वेब डेवलपमेंट के लिए आपके पास मिनिमम तो चल जाते हैं, वेब डेवलपमेंट में i7 का 3rd जनरेशन भी चल जाता है। सही है। तो और अच्छा मुनासिब कौन सा? मुनासिब आप ना इसका प्रोसेसर मैं आपको बताया था, इंटेल का प्रोसेसर आप लें, ठीक है, इंटेल का प्रोसेसर लें, बाकी आपकी मर्ज़ी जितना आपका बजट हो
उसके साथ साथ देख लें जनरेशन होती है इसमें। तो ये i7 प्रोसेसर के वो होते हैं, i7 है, i5 है, कोर्स होते हैं, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है। तो ये चीज़ें आप बाद में देखें, सबसे पहले जो कंपनी आप लें प्रोसेसर की वो इंटेल हो आपकी। सही है, तो राइट आपको सर। इसमें बेहतर मिल ही जाएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू। हर किसी साइट से अगर डाटा अगर हमने स्क्रैप करना हो तो इसके कॉपीराइट्स होते हैं? बिल्कुल, आप देख लो उन्होंने कॉपीराइट्स आपको दिए होंगे। अगर किसी ने पब्लिक एपीआई रखी है ना तो वो आपको अलाउ करेगा। नहीं, अगर जैसे जैसे फ्लिपबोर्ड वगैरह ऐप्स हैं उनके नीचे वो कंटेंट दे देते हैं हमने इस साइट से लिए, हाँ, तो आप इस दे तरह हम सकते हैं, यूज कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल, आप अपनी कोड दे अपनी दें। एपीआई जनरेट करके और उनको यानी बिल्ड करना। आप वहाँ पे साइट बता दें, साइट का मुराद ये है कि वो उसका नाम बता दें जिसने वो जिससे थ्रू आप ले रहे हैं। सोर्सेज बता सकते हैं, देन जी यानी सोर्स, अलाउड है हमें। हाँ सोर्सेज बता सकते हैं, कॉपीराइट करें, सोर्सेज बता दें, स्क्रैपिंग कर लें आप जहाँ से भी स्क्रैपिंग करें। अपनी एपीआई जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वार्टर में। और आप लोगों से उम्मीद है खूब प्रैक्टिस करके आना, और सरदारिया नौकरी की टीम जो ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे मैसेज कर दे और मैं उनको आपका नंबर वो कर दूंगा। अच्छा, आज एक हमारे पास काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे जिनका उनको मैं नाम बता दूंगा। उनका नाम जिन्होंने मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करी थी, शाहिद अली थे आई थिंक सो, तो वो भी प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लें। जी सर, और मैंने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, सर आपका नंबर एक्सप्लिसिटली मिल सकता है प्लीज? और आप ऑलरेडी ग्रुप पे ऐड हैं तो ग्रुप पे हूँ मैं। सर वो ग्रुप में आपका नाम, आपने अपना नाम लिखा हुआ है वहाँ उसमें? मैं आ जाऊंगा, आप कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाएं, आपको नजर आ जाएगा मेरा नाम। सर ग्रुप एडमिन है यार उधर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, सर कुछ क्लासेस तो मिस हुई है इस वजह से कुछ थोड़ा सा कोई मसला नहीं है। तो सर एक सर ये आपका शुक्रिया है सर, बहुत आपने बहुत शुक्रिया सर। भी हर मतलब हफ्ते आपने, लेकिन उसके पीछे भी आपने इतना काम किया, असाइनमेंट हमारे लिए प्रिपेयर की, हमें लाइक आपने इमोशनली सपोर्ट किया, सर आपका शुक्रिया। वैसे तो सर हमारी आपने बड़ा मुलाकात अच्छा होगी, पढ़ाया सर हमको। जी सर। और वैसे तो सर हमारी आप, मुलाकात होगी, लेकिन सर आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखना। और सर हम सर आप आपसे कराची में होते हैं? सर गुड आपसे कांटेक्ट करना हो भाई मैसेज हैं। पे डायरेक्ट या कॉल जी करनी हो तो सर कौन सा टाइम बेहतर बिल्कुल, रहेगा? आप डायरेक्ट मैसेज पे पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना हो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, तो अब जब तक हमारा नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट नहीं होता ना, जब तक एटलीस्ट ना रिएक्ट को नहीं छोड़ना। अगर कोई ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम में नोट जेस पढ़ना चाहता है, अच्छा नोट जेस कोई पढ़ने जाएगा ना, मैं बता देता हूँ कुछ भी आपको मुश्किल नहीं है, टोटल जावास्क्रिप्ट है, सिर्फ कुछ चीज़ें ऐड होंगी इसमें। आपके पास क्या है, इवेंट जो हमने यूज़ करा था इसमें हमारे पास इवेंट लिमिट है। सही है, इवेंट लिमिटर इसमें आपको मिल जाएगा नोट जेस में। ये क्या होता है, कस्टम इवेंट बना सकते हैं। और क्या मिलेगा आपको इसमें, आपको इसमें रिक्वायर मिल जाएगा जो हम इंपोर्ट करते हैं ना रिएक्ट में, इसमें इंपोर्ट की जगह रिक्वायर मिल जाएगा आपको। तो ये और क्या मिल जाएगा, जब हम रिएक्ट में एक्सपोर्ट करते हैं इसमें एक्सपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट्स होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये कॉमन जेएस के मॉड्यूल हैं। सही है, तो ये होगा रिप्लेसमेंट इंपोर्ट की, और ये होगा रिप्लेसमेंट किसकी, एक्सपोर्ट की। सही है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इवेंट लिमिटर आपको मिल जाएगा, बफर्स मिलेंगे आपको वहाँ पर। सही है, एरे बफर, सही है, बफर्स होंगे वहाँ पे, एरे बफर। तो ये है, फिर आप जाएंगे आपको HTTP मिल जाएगा वहाँ पर, HTTP आपके पास मिल जाएगा वहाँ पर नोट जेएस में। और क्या क्या मिलेगा आपको, फिर आप जाएंगे एक्सप्रेस की लाइब्रेरी पे। एक्सप्रेस की लाइब्रेरी आपकी HTTP के टॉप पे बनी हुई है, तो उसके थ्रू आप यूज़ कर लेंगे। फिर आप हेलमेट यूज़ करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको टॉपिक शायद मेरे पास यहाँ रखे हों, कहीं रखे हुए होंगे, कोई ना कुछ तो चीज़ होगी मेरे पास यहाँ नोट। सर जावास्क्रिप्ट की मजीद प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन पूछना था पूछें। कि हमसे ये चाहते हैं कि किस लेवल के हम जावास्क्रिप्ट के डेवलपर बन जाए, कोर के जैसे वो कोड रैंक है या हैकर रैंक है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, मुख्तलिफ कंपटीशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट की जो उधर एक्सरसाइज होती है, तो उस तरफ हमें जाना चाहिए या प्रैक्टिस ज्यादा वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि ना कोई भी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए। सबसे पहले प्रैक्टिस कितनी भी करेंगे ना, आपको वो वाली बात नहीं आएगी जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाए, वो बड़ा प्रोजेक्ट आपको कहीं से भी मिले, फाइवर से मिले या वर्क से मिले, या कोशिश करके खुद सरदारिया नौकरी के साथ कनेक्ट हो जाए, या कोई खुद बनाना शुरू कर दे। अपना नहीं मिल रहा तो खुद बनाना शुरू कर दो। उसके बाद ना नेक्स्ट लेवल बताए क्या रखो, अपना एक एक्स्ट्रा टाइम निकालो और ना पार्टिसिपेट करो इवेंट्स में। अब तो ऑनलाइन हो रहे हैं वेबिनार्स में, वहाँ जाओ, वहाँ जाके अपने आप को जाकर अपने आप को ये करो कि
कि भाई मेरा ये नाम है और इस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं इस चीज़ की स्पीच देना चाहता हूँ, इस चीज़ का वेबिनार देना चाहता हूँ। ये सारे जितने भी इवेंट होते हैं ना, इसमें लोग अप्लाई करते हैं। कैसे पहुँचते हैं? अगर कोई गूगल का इवेंट हो रहा है, उसके अंदर गूगल पब्लिकली मार्केट से डेवलपर्स बुलाता है स्पीच करने के लिए या अपना का वर्क दिखाने के लिए। वो कैसे बुलाएगा? गूगल किसी को पर्सनली तो नहीं जानता। वो कोई ना कोई लॉन्च करते होंगे फॉर्म, उस फॉर्म के थ्रू लोग अप्लाई करते हैं, पहुँचते हैं। हमारे आप जैसे लोग होते हैं। तो इस तरह के ना वेबिनार्स में आप ज्वाइन करो, वहाँ जाकर कोशिश करो, पार्टिसिपेट करो, उनको स्पीच दो। इस तरह से फ़ायदा क्या होगा? आपका नाम बनेगा मार्केट में, भाई इस नाम का एक बंदा है और नॉट जस्ट डेवलपर है। फिर आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि क्लाइंट और कंपनी ना खुद टारगेट करेंगी कि भाई मोहम्मद हंजला या मोहम्मद अरमान आप हमारे पास आएँ और ये काम हमारे साथ करें। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो छोटी छोटी स्ट्रगल्स है ना, ये पब्लिकली रहना। तो आप वहाँ जाए स्टैक ओवरफ्लो पे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने एरर्स डाले हैं, उसको सॉल्व करें, उनको आंसर करें। तो पब्लिकली रहे पार्ट टाइम करना है, लेकिन ये काम फुल टाइम का नहीं होता। और फुल टाइम आप क्या करें, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाए, उसको आप कंप्लीट करें। अच्छी सैलरी कमाने का जो तरीका है ना मार्केट में, वो कैसे है? वो जब आप मशहूर हो जाएंगे ना, तो खुद ही आपको अच्छी सैलरी भी ऑफर हो जाएगी। और जब आपने कोई बड़े बड़े 2-3 प्रोजेक्ट पे काम करा होगा ना, खुद ही आपको अच्छी सैलरी ऑफर हो जाएगी। स्टार्ट से अच्छी सैलरी का ख्वाब नहीं रखें, तो स्टार्ट में रखें लर्निंग, सीखना है मुझे। 1 साल आप सीख लें, दूसरे साल आप खुद ही इस लेवल के पैसे कमा रहे होंगे जो आपकी सोच। सही है? तो सीखने में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब वेबिनार्स वगैरह का क्या है, जो आप अपने दोस्त है ना, व्हाट्सएप है, कोई वेबिनार हो रहा हो जावास्क्रिप्ट का, कोई भी रिएक्ट का कुछ हो रहा हो, कोई इवेंट हो रहा हो, तो आप क्या करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, भाई यहाँ पर ये इवेंट हो रहा है, इस तरह से उसकी रजिस्ट्रेशन है, और अगर वहाँ पे किसी को जाकर पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो उसका ये तरीका है। तो कोई एक नहीं जा सकेगा, कोई एक दूसरा एक चले जाएगा। तो आप एक दूसरे की हेल्प भी करते रहें, इस तरह टीम बन के सर चलें। जी सर वो माइक्रोसॉफ्ट वाले अपना एजोर का जो 900 का जो फंडामेंटल्स का उनका क्लाउड का एग्जाम होता है, वो मुफ्त में प्रोवाइड करते हैं तकरीबन। महीने महीने बाद वो अपनी वो एक किस्म की वेबिनार्स रखते हैं, उसको जो अटेंड करता है तो वो उनको फ्री वाउचर्स देते हैं। ये देखें, ये आपने अच्छा बताया। अच्छा, ये ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दें स्टूडेंट से, बाकी जी सर, स्टूडेंट्स मैं भी कर इसको देता अप्लाई कर सकें। तो इन चीज़ों में अप्लाई करो, पार्टिसिपेट करो, पब्लिक फेस बनाओ अपना एक। चलें, लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेंगे। जब तक कोशिश आप लोगों से है कि ना प्रैक्टिस करें बस, और कुछ बन जाए। और एपीआई एक चांस है, सर कुछ भी एक बना। सवाल था सर। हाँ सर सवाल ये था कि मेरे ना पिछले से पिछले एग्जाम में मेरे 1% से ए रह गया था, और पिछले एग्जाम में मेरा आया था 50%। तो मेरी कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाऊँ? इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप आ जाए नेक्स्ट क्वार्टर में। ठीक है। ओह यस, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो सर वैसे इंशाल्लाह परेशानी है अगले क्वार्टर में जाने के लिए। तो देखते हैं सर क्या होता सर एडमिन से कहें को डिस्काउंट करें सर, कोविड की वजह से है। और एडमिन से कहते हैं कोई बिल्कुल आप एक्स्ट्रा लोग। नंबर्स दें। हाँ बिल्कुल कहते हैं, ऐसा भी है। और बूट कैंप भी साथ रखें अपने। सही है। और बस ये है, किसी तरह ना कोई प्रोजेक्ट बना लें, एक प्रोजेक्ट बना लें, आपका जो ना कैरियर सेट हो जाए। बस यही काफ़ी। एक प्रोजेक्ट बना लेंगे ना, आपको कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर आराम से बुला लेगा, कोई भी बड़ी कंपनी आराम से बुला लेगी, और आप इजीली आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया सही सर। है। ये सर आपका जो एक गैप है ना, एक आपका सवाल है और सर। आपके एंड लेवल का जो गैप है, वो कोई बड़े प्रोजेक्ट का एक गैप है, वो बड़ा प्रोजेक्ट ढूंढ लें जो आपका ठीक इंतजार है। कर रहा है, आप उस पर जाके काम शुरू कर दें। सर सॉरी टू कट यू ऑफ, बट एक और सवाल है। वो यह है कि सर एक वेबसाइट है interns.pk के नाम से, उसकी मुझे सर्टिफिकेशन मिल गया है, लेकिन वो PHP और वर्डप्रेस सिखाता है। तो उससे कोई फायदा है आज की दुनिया में या नहीं? नहीं, पीएचपी वर्डप्रेस पे अब नहीं जाए, अब नहीं जाए पीएचपी वर्डप्रेस पे। अब अच्छा, पीएचपी वर्डप्रेस का काफ़ी काम है ई कॉमर्स में, लेकिन अभी आया है शॉपिफाई, तो उसने तो जो है ना वर्डप्रेस और मजिंटो का काम भी शॉपिफाई ले गया। तो देखें, ये मार्केट का वो होते हैं, रेवोल्यूशनल होते हैं, कि एक वर्डप्रेस का एक दौर था, उसको कोई बीट नहीं कर सकता था। मजिंटो एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, उसका एक दौर था, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आज एक शॉपिफाई आया है, पूरा टोटली मैनेज है, और पूरे इसने इस मार्केट को बीट कर दिया। जितने भी मार्केट में नए लोग हैं, शॉपिफाई पे जाकर अपना ब्रांड बना रहे हैं। तो वर्डप्रेस की मार्केट कितनी स्पीड में ये टारगेट होकर बीट होगी। तो ये कहते हैं टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, जो सबको बीट कर देता है। तो आप हमेशा ना अपडेटेड रहें, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का शिकार नहीं बने, बल्कि आप उसका टॉप ऑफ द लेयर रहें। सही है। मुझे भी बीट ही कर दिया सर ये फिर। क्वार्टर 2 का जो है, ये पासिंग क्राइटेरिया क्या है?
एक्चुअली परसेंटाइल बना के पासिंग क्राइटेरिया रखते हैं। अब मुझे इसका हाँ हाँ प्रॉपर नहीं पता है, पोर्टल पे आपके पास इसका अपडेटेड डेटा होगा। और सर इसमें असाइनमेंट्स के कोई मार्क्स थे जो हमने इस दफा दिए, बिल्कुल HTML CSS के असाइनमेंट के मार्क्स थे, जो पहले जावास्क्रिप्ट वाली के चीजें? बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ठीक के नहीं थे, HTML CSS के थे। अच्छा सर, ये जो कम्युनिकेशन है ये आपकी, इसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम है। मतलब एजुकेशन में आप डालें तो आंसर बहुत लेट करते हैं। इसी तरह फेसबुक पे अब देखें कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं आंसर तो जिनको करता ही पूरा नहीं है। क्वार्टर ख़त्म हो गया, वो ईमेल्स कर रहा है और कोई आंसर नहीं है। टीचर्स को करें हाँ तो बिल्कुल, इसमें ये जो ये व्हाट्सएप गैप है है। ये इसको इसको 24/7 है, बिल्कुल, ये क्या है? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाया है क्योंकि हम लोग टेलीग्राम पे थे या स्लैक पे थे, कम्युनिकेशन मुश्किल थी, तो इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि आप नहीं लोग सर, लेकिन मुझसे व्हाट्सएप इंटरेक्ट ग्रुप कर में हर सकते बंदा हैं। तो ज्वाइन नहीं करता ना जब तक उसको पता नहीं है। हाँ, क्लास हाँ, में हम मुझे लोग जैसे काफी पता ही से नहीं था। डिस्कस कर रहे हैं। सर ग्रुप मुझे का पिछली क्या है? क्लास में नेम हमारा क्या है सर जी? व्हाट्सएप आईडी ग्रुप क्या ये है है। ग्रुप का? अच्छा, ग्रुप में अभी ज्वाइन नहीं है तो हो जाए प्लीज, आईडी सर शेयर करें इधर, प्लीज कोई चैट में ग्रुप शेयर कर नेम। दो। हाँ तो सर ये ज़रा कम्युनिकेशन जो है ना वो, और इसको थोड़ा इम्प्रूव करें। और अगर व्हाट्सएप नंबर है वो अभी कई सियालकोट में कोर्सेज शुरू हैं, कई लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं करते। एजुकेशन पे डालने वो रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, उनके पास भी टाइम का प्रॉब्लम है, लेकिन कम से कम प्रॉपर रिप्लाई आना चाहिए ना। अभी कई स्टूडेंट जो हैं 2-2 वीक्स 3-3 वीक्स आपकी क्लासें मिस क्यों की हैं, वो उनको पता ही नहीं है कि क्या जी हमारे क्रेडेंशियल क्या हैं। अच्छा, आईडी प्लीज शेयर कर दे। अच्छा, मैं नोट जेएस का आपको रिपीट कर देता हूँ। नोट जेएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर कोई खुद से पढ़ना चाहता है तो वो कौन से टॉपिक होंगे। जावास्क्रिप्ट देखें आपको आती है, सब चीज़ आपको आती है, सिर्फ आपको नोट जेएस का इंट्रोडक्शन ले लें गूगल से, कॉमन जेएस के मॉड्यूल पढ़ लें, एनपीएम को थोड़ा डिटेल में देख लें, फिर ग्लोबल और प्रोसेस और बफर, ये 3 चीज़ें पढ़ लें आप। सही है, एक मिनट। हेलो, दूसरा सर आपसे एक कहाँ रिक्वेस्ट पर मैं बाहर आया था। सर के दोस्त की कॉल आ गई। देखें सर से एक रिक्वेस्ट है, जो इन्होंने पढ़ाया है ना, जो भी इन्होंने मॉड्यूल्स बनाए हैं उसको गिटहब पे डाल दें तो स्टूडेंट को समझने में आसानी होगी। कोड्स वगैरह और और चीज़ें तो बहुत जगह मिलती हैं, लेकिन जो सर ने क्लासेस में पढ़ाई गई है ना, अगर वो गिटहब पे डाल देंगे तो, और ये वीडियोस में भी वैसी है तो बड़ी आसानी सही है, तो होगी। अच्छा और मैं उसके नोट जेएस का पोर्टल्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये लोग। नहीं हाँ वीडियोस अभी की तक बात नहीं आई। नहीं, जो सोर्स सही है। कोड उसके पढ़ाया बाद गया देख है लें ना जो। रेसिंग पैटर्न्स देख लें, इवेंट लूप देख लें, एसिंग फंक्शंस देख लें, ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट में पढ़ी हैं। नोट जेएस में इवेंट इमीटर सबसे काम का है। सही, स्ट्रीमिंग, सॉकेट आईओ, रेस्टफुल एपीआई, एचटीटीपी, रेस्ट एक्सप्रेस, स्टार्टिंग एक्सप्रेस है, उसमें मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी में मोंगोस देख लें, रेडिस देख लें, डिबगिंग अपनी देख लें, प्रोफाइलिंग देख लें, तो ये लिंक्स देख लें, पॉपुलर मॉड्यूल्स देख लें। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें नोट जेएस लैब में। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे गिटहब पे कहीं से मैंने फॉर्क करी हुई है, किसी और की बनी हुई है ई बैट की, तो ये मैंने फॉर्क आप लोगों की नहीं करके रखी है, तो एटलीस्ट ना आप लोग इसका लिंक चीज़ें सर अपनी ज़रा आप। ये इसमें डाल दें आप। हाँ, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो ये सिर्फ उनके नहीं है जो लोग खुद से पढ़ना चाह रहे हैं नोट जेएस, ताकि अगर आपका नोट जेएस का भी एक आपकी स्किल सर सेट आपसे एक बन रिक्वेस्ट थी, जाए। जी ये जो आप पढ़ाते रहे हैं जितने भी सोर्स कोड थे ये विजुअल स्टूडियो कोड में, अगर जी आप सब ये मैंने भी ऑलरेडी गिटहब पे रखे हैं, ये पहले से ही रखे गिटहब हुए। पे हैं। और ये आप अगर देखें ना यहाँ पर, तो ऑलरेडी मैं हर क्लास में आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ कि रिएक्ट के यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट रखे हैं ना, इसमें वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। अच्छा ये वैसे ही है जैसे आपने ये पढ़ाई। लास्ट में रिडक्स की ऐप थी, ये देखें, ये भी हमने पढ़ी थी, यही ऐप थी, ये रिड्यूस टाइम मिडिल ये वेरिएशन तो हमने सर बनाए थे। आपने 11 मंथ्स अगो की। ये सब पहले की रखी हैं, मैं यही कहना चाह रहा तो लाइक सर ने वो जो क्लास में पढ़ाया है वही वाली फाइल है, मतलब दोबारा सर ने वो तो टाइप की थी लेकिन कॉन्टेक्स्ट एक ही है। ठीक है। क्या तो यार सारी सर, ये चीज़ें क्या व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स पूरे हो गए हैं? पूरे हो गए मेंबर्स, इतने ज़्यादा मेंबर्स के साथ रख सकते हैं, इतना तो क्लास में भी नहीं है। ज्वाइन नहीं हो? सर टेलीग्राम पे बना लें। 156 है। 166 है नहीं फिर आपका लिंक कोई और होगा, ये वाला नहीं है। सर। आई डोंट नो, काफी ज्यादा मतलब क्लास से बाहर के भी 156 तो क्लास में टोटल स्टूडेंट ही नहीं है सर। 156 तो क्लास में टोटल ऑनलाइन ही नहीं होते लोग सर, काफी 156 स्टूडेंट्स तो ये तो मैं मतलब कह रहा हूँ ज़्यादा 39 कहाँ हैं से आ सर। रहा है। सर जब क्विज होना था ना उससे पहले काफी लोग आए थे,
लाइक बल्क में ही आ गए थे, किसी ने ग्रुप का लिंक पब्लिक कर दिया था। चलें हम आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, हम व्हाट्सएप पे डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मुझे एक मीटिंग में जाना है, निकलना है, तो फिर हम लोग दोबारा इंशाल्लाह रखेंगे कोई क्लास और उसमें मीटअप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह ईद हाफिज़। मुबारक सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर। शुक्रिया। अच्छा, ये जितने स्टूडेंट हैं